कि भगवान ने अघासुर का वध किया था। हाँ। तो अघासुर अपने मुख को खोल के बैठते हैं, सारे मित्र चले जाते हैं, एट लास्ट भगवान जाते हैं, अपने आकार को बड़ा करके अघासुर का वध उन्होंने किया। बिल्कुल। ये दृश्य ब्रह्मा जी के पार्षदों ने देखा। वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप माने ना माने, ये भगवान विष्णु है जो कि लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए खुद जाऊंगा। अपने हंसों पे विराजित होके वो वृंदावन आते हैं। उस वक्त पे भगवान अपने मित्रों के साथ थे। कैसे कि वो बीच में बैठे हैं, उनके मित्र उनको घेर कर बैठे हैं, तो सबको अपने अपने हाथ से खिला रहे हैं। लास्ट कौर उन्होंने श्री धामा के मुख में डाला। श्री धामा ने उस कौर को आधा खाया। भगवान ने जो बचा हुआ था उससे ही उन्होंने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। ये सीन ब्रह्मा जी ने देखा। त्रिलोक के नाथ सर्वेश्वर सामान्य ग्वालों का जूठा नहीं खा सकते। ब्रह्मा जी ने योग ऊर्जा से सारे मित्रों को योग निद्रा दी, उस सब को ले जाकर सत्यलोक में रख देते हैं। भगवान वापस आते हैं, मित्रों मुझे भी नहीं मिली गाय। मित्र भी नहीं है। तब उन्होंने ध्यान में पूरा सीन देखा कि ब्रह्मा जी आए थे और मित्रों को जिस ग्वाले का जो घर था अपने ही तेज से उन्होंने हर ग्वाले का रूप धरा और अपने अपने घर वो सब चले गए। ये चलता रहा 1 साल तक। अपने समय के अनुसार ब्रह्मा जी आए थे कि आपके पास कमल पत्र है, उसे तीखी नोक से आर पार करने में जितना वक्त लगता है उतनी देर में ब्रह्मा जी वापस आ गए थे। हाँ। पर उनके इस डायलेशन, जो टाइम डायलेशन है, तब तक पृथ्वी में 1 साल बीत चुका है। 1 साल बीत चुका है। तो यानी टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट भी हमें स्क्रिप्चर्स में मिलता है। बिल्कुल। आप स्पेस में जाएंगे तो समय अलग है। बिल्कुल। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं जाकर देखूं क्या हो रहा है, जब वापस आते हैं तो उन्होंने देखा कि जो मित्र मेरे साथ थे ये सब तो पहले से यहाँ पर है। ये खबरें आने लगी कि एक कोई छोटा सा बालक है जहाँ से हमें चमत्कारिक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ब्राह्मण पत्नियां थीं, उन सबकी इच्छा थी कि हम भगवान से कभी मिल पाए, पर भगवान जानते हैं। तब वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आज हम गायों को लेकर थोड़ा दूर तक चलें। तो दूर तक जाते हैं, उसी गांव तक जहाँ पे ब्राह्मण की पत्नियां थी। जाते जाते उन्हें भूख लगती है सबको। तब मित्र जाते हैं उनके घर में। उस वक्त पे जितनी ब्राह्मण पत्नियां थी सब इकट्ठी बैठी थी। उन्होंने कहा कि माताओं अगर इच्छा हो तो कुछ भोजन मिल जाए, हम बड़ी दूर से आए हैं। उन्होंने कहा कौन हो तुम लोग, किसके साथ आए हो? अरे कन्हैया है ना साथ में, उसके साथ आए। ये सुना उन्होंने कि वो अपनी अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं सब। क्या उसके साथ आए हो तुम लोग? और जितने भी भोजन के पात्र थे सब अपने अपने हाथों में उठाई और भागते हुए भगवान के पास गई। जब पहुंच गई, भगवान अपने एक मित्र के कंधे पर हाथ रखे हैं और दूसरे हाथ में कमल पुष्प है, उसे घुमा रहे हैं और हंसते हुए वो गोपियों की तरफ देख रहे थे। अब आप इमेजिन करें उस सीन। ये दृश्य जब उन ब्राह्मण पत्नियों ने देखा, राधे राधे एवरीवन। तो आज का हमारा पॉडकास्ट कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमने रीवा से स्पेशली बुलाया है कथावाचक देवी पलक किशोरी जी। ये जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कृष्ण कृपा। आप कैसे हैं? बहुत बहुत कृपा है ठाकुर जी, राधा रानी की बहुत कृपा है। मैंने इनको रील पे देखा था जहां पे कथा बता रही थी। मैंने कहा ये छोटी सी किशोरी जी क्या सुना रही है, जरा हम भी सुने। तो मैंने देखा ये बहुत ही अच्छी कथाएं बताती हैं ठाकुर जी के बारे में और राधा रानी के बारे में। तो मैंने फटाफट से मैसेज कर दिया कि आप प्लीज हमारे पॉडकास्ट पे आइए और आके हमको कथाएं बताइए। एंड शी इज जस्ट 20। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपने कब से शुरू किया? बहुत नॉर्मल मेरी लाइफ रही है। 10th क्लास तक तो जैसे आप स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, स्कूल की पढ़ाइयाँ इतनी हो जाती है 9th तक कि आपको कुछ एडिशनल करने का समय नहीं मिलता। फिर आया कोविड का वक्त, जब सब अपने अपने घरों में थे। उस वक्त पे आई थिंक बहुत लोगों ने पढ़ाइयाँ शुरू कर दी, नई नई चीजें लोग सीखने लगे। तो दैट वाज अ टाइम, और वो समय था
जब मैंने भगवान कृष्ण के बारे में जानना शुरू किया। ओके। क्योंकि आपने गीता के बारे में बहुत सुना है, घर वालों से बहुत तारीफें सुनी है, पर आपने कभी पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले मैंने भगवत गीता पढ़ी थी। वाओ। और गीता पे बहुत अध्ययन के बाद, और अध्ययन भी इस तरह कि आप गीता के हर ऑब्जेक्टिव को समझ रहे हैं, चाहे वो कर्मयोग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, मनोविज्ञान हो, हर एस्पेक्ट को जब आप देखते हैं तब आपको समझ आता है कि भगवान कृष्ण जितने वर्सेटाइल हैं, उनकी बातें भी उतनी ही बहुरंगी हैं। उनकी कथाएं, उनका चरित्र, उनकी शिक्षाएं, सब में सब कुछ है। उसके बाद मेरे लिए धर्म अर्थात भगवान कृष्ण। फिर मैंने उनके बारे में और जानना शुरू किया। तो मैंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी कई लोगों से, और उसके बाद मैंने पढ़ी जो गीता प्रेस की श्रीधर स्वामी जी की है, मोस्ट ऑथेंटिक, उससे मैंने पढ़ा। और फिर मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था वो। उसके बाद कोइंसिडेंटली कह लीजिए कि मैं अपने नाना जी के यहाँ पे थी, उनके घर में, और नवरात्रि का वक्त था। घर के जस्ट पीछे फंक्शन हो रहा था, जहाँ भजन हुआ करते थे। तो वहां से हमें ये कहा गया कि अगर आपको कुछ देर बोलना है तब आप बोल सकती हैं, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यूज। तो वहां पहली बार मैंने भगवान कृष्ण के बारे में बताया। वाओ। वो इतना अच्छा लगा सबको कि सबने कहा कि आप यही करिए। इससे पहले इट वाज नेवर माय प्लान कि मैं अध्यात्म के क्षेत्र में ही चली जाऊं, बिकॉज मेरा जो मोटिव था दैट वाज IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। ओके। ये टर्निंग पॉइंट था। तो मुझे लगा भगवान क्या कराना चाह रहे हैं ये तो वो जाने, पर अगर वो अपना मीडियम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सब माध्यम है, आप एक माध्यम है। जी जी बिल्कुल। और आपके माध्यम से भगवान अपनी लीलाओं का वर्णन करा रहे हैं, ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सेम कॉज विद अस कि अगर हमारे माध्यम से भगवान अपनी शिक्षाओं को, अपने ज्ञान को, अपने मार्ग को बताना चाह रहे हैं, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती। बिकॉज मैंने जिस तरह से उन्हें जाना है, क्योंकि हमारे घर में विज्ञान, इतिहास को मिलाकर धर्म की शिक्षा दी जाती थी। Very nice. तो मुझे पता था कि हमारा धर्म और विज्ञान अलग नहीं है। इंसानियत और धर्म, विज्ञान और धर्म, ये अलग बातें नहीं है। बिल्कुल। ये सारी एक जगह मिल रही है। बिल्कुल। तो जहाँ सारी संस्कृतियां, ज्ञान, भक्ति सब मिल रहा है, बिल्कुल, वो है कृष्ण। तो उसके बाद फिर मैंने श्रीमद् भागवत कथा पढ़ी। धीरे धीरे हमें बुलाया जाने लगा। जहाँ हमें बुलाया जाता था हम वहाँ जाकर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ पर कथाएं कर रहे हैं। जहाँ अब कहीं बुलाया जा रहा है विद इन जस्ट एक्सपेंसेस, हम भगवान के नाम को जिस मीडियम से हो सके पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए वो उन्होंने जो सोच रखा है। पता नहीं कैसे एकदम से चुन लेते हैं, एकदम ही घुमा देते हैं लोगों को। बिल्कुल, है ना। आपको तो शायद 2020 में घुमा दिया था, मुझको थोड़ा लेट घुमाया है। 2023 में मैंने पॉडकास्ट शुरू किया और उसमें धीरे धीरे मेरी वो बातें निकलने लगी। तो ये तो वही जाने की क्या कर रहे हैं। बट एक्चुअली आपका ट्रू सेल्फ है ना। ट्रू सेल्फ जब आ जाता है सामने तो प्योर है, वो साफ ट्रांसपेरेंट है वो। तो ट्रांसपेरेंसी जब इंसान को समझ आ जाती है कि मेरा असली रूप ये है, तब एक्चुअली हम बहुत खुश रह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। बिकॉज जब तक हम किसी और के हिसाब से बनकर चल रहे हैं हम खुश रहेंगे, पर उसमें कंडीशंस हैं बहुत सारी, और आपकी कंडीशन हर वक्त पूरी नहीं हो सकती। फिर ऐसी हो जाती है कि हम बहुत कंडीशन में रहेंगे, तो अगर कोई प्यार से बात भी नहीं करेगा तो हमें फिर बुरा लग जाता है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें कैसे कवर अप होंगी जब आप वही कर रहे हैं जो आप हैं। बिल्कुल। योर वर्क एंड योर सेल्फ, ये चीजें एक है। आप वही करें जिस काम के लिए आप बने हैं। बिल्कुल। और इसी कॉन्सेप्ट को स्वधर्म कहा गया है भगवद गीता में। क्या बोला गया है? स्वधर्म। मतलब स्वधर्म का अर्थ होता है, ये गीता का कॉन्सेप्ट है। भगवद गीता जब आप 3रे अध्याय में जाएंगे, 2रे अध्याय में वो समरी बताते हैं 18 अध्याय की। 3रे अध्याय में वो कर्मयोग में थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं कि कर्मयोग एग्जैक्टली है क्या। हर मनुष्य का स्वभाव अलग होता है।
जैसे अब थ्रू साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे तो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैव डिफरेंट टेम्परामेंट्स, राइट। और टेम्परामेंट उसका नेचुरली है, यानी हम जानबूझ के अपना स्वभाव नहीं बना सकते। अगर मुझे बचपन से बोलना अच्छा लग रहा है तो ये मेरा स्वभाव है। बिल्कुल। अगर आपको बचपन से कुछ एक्ट करना अच्छा लग रहा है तो ये आपका स्वभाव है, आपका नेचर है। अपने इसी नेचर को फॉलो करना स्वधर्म है। यानी जब हम अपना नेचर फॉलो कर रहे हैं, आप कृष्ण जी के अनुसार आप अपना स्वधर्म कर रहे हैं। बिकॉज गीता में अर्जुन से उन्होंने कहा था कि तुम क्षत्रिय हो और युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है। यानी हमारे आपके लिए युद्ध बहुत कठिन है, बिकॉज वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ इट, वी आर नॉट मेड ऑफ फॉर इट। पर अर्जुन जो क्षत्रिय है, उन्होंने बचपन से युद्ध देखा है, बचपन से हाथों ने तलवार पकड़ी है, धनुष पकड़ा है। उनके लिए बड़ी बात नहीं है कि सामने युद्ध हो रहा है, कोई किसे मार रहा है, किसे घाव लग रहे हैं, हम नहीं देख सकते, पर उनके लिए बहुत नॉर्मल है ये। अगर वो युद्ध में नॉर्मल रह पा रहे हैं, मतलब ये उनका स्वधर्म है। तो उनके लिए अपना काम करना और अपने काम में 100% देना, तब आप निष्काम कर्म कर पाएंगे। पहली चीज हमने स्वधर्म समझ ली, यानी अपना नेचर फॉलो करना। बच्चों का अगर बचपन से पढ़ने में मन लग रहा है तो पढ़ाई उनका स्वधर्म है। अगर उनका बचपन से खेल कूद में मन लग रहा है तो ही इज बोर्न एथलीट, खेलना उनका स्वधर्म है। अपने स्वधर्म को जब हम 100% करने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट की आसक्ति है ये चली जाती है। रिजल्ट की आसक्ति गई, रिजल्ट की चिंता गई, अर्थात आप निष्काम हो गए, सेल्फलेस। तो निष्काम कर्म स्वधर्म से ही शुरू होता है। इसके अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप निष्काम बनने की कोशिश करेंगे तो बहुत कठिन है। बिकॉज अगर आप अपने नेचर के अलावा कुछ भी काम करने की कोशिश करेंगे, वो आप फल के कारण ही कर रहे हैं। वहां पे आपका मोटिव ही फल है। घर में अगर किसी से कहा जा रहा है कि आपको कॉम्पिटिटिव देना है बिकॉज आपको आईएएस बनना है, अर्थात ये आईएएस बनना आपका मोटिव है, ये रिजल्ट आपका मोटिव है, ये स्वधर्म नहीं है। बिल्कुल। स्वधर्म कब बनेगा? जब आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, पढ़ते पढ़ते आपको लाइन मिल गई और आप आईएएस बन गए, आप निष्काम भाव से बन गए। पर ये निष्काम तभी होगा जब आपने आईएएस बनने के लिए पढ़ाई नहीं की, आपने पढ़ने के लिए पढ़ाई की, और आपकी मेहनत ने, भगवान की कृपा ने आपको आज एक जगह दिला दी। दैट्स व्हाट कॉल्ड निष्काम कर्म। ये गीता का कॉन्सेप्ट है, जो हम पूरी तरह से आसक्ति रहित होकर, डिटैच्ड होकर अपना काम करें। वाह यार वाह, क्या बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब थोड़ी सी कुछ कथाएं हो जाएं, क्योंकि मैं कथाओं का हूँ बहुत ज्यादा भूखा। बिल्कुल। कुछ ऐसी कथा ठाकुर जी की और राधा रानी की जी, जो दिल को छू जाए जी, आंसू ले आए, क्योंकि मेरी ऑडियंस को यही पसंद है, रोना, भावुक्त होकर रोना, और मुझे भी ये बहुत पसंद है। तो कोई ऐसी कथा जिसमें आनंदित हो जाए, रस आ जाए, रस। बिल्कुल जी, इसीलिए आपकी ऑडियंस क्वालिटी ऑडियंस। तो भक्तों के चरित्र से शुरू करते हैं। तो ये बात है आई थिंक 15th-16th सेंचुरी की। तानसेन जी को बाद में रीवा दरबार से निमंत्रण आता है कि आपको, उस वक्त पे रीवा महाराजा रामचंद्र जी थे, कि आपको वो सुनना चाहते हैं। रीवा जहाँ से आप हैं जी, वहीं पे बुलाया जाता है तानसेन जी को। जी, वहां से निमंत्रण गया कि आपको रीवा महाराजा सुनना चाहते हैं। ओके। तो वो जाते हैं रीवा। 7 साल तक वो रीवा दरबार में रहे, जहाँ उस वक्त पे महाराजा रामचंद्र जी थे। उसके बाद उन्हें निमंत्रण आता है दिल्ली दरबार से। आगरा से उन्हें बुलाया गया कि आपको बादशाह सुनना चाहते हैं। तो वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि हमें जाना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने कहा कि बादशाह सुनना चाहते हैं, आप जाइए। बिल्कुल। तब तानसेन जाते हैं दिल्ली। वहां पर जब पहली ही राग उन्होंने छेड़ी, सुनने के बाद उन्होंने कहा आप हमारे नवरत्नों में एक हैं। एंड उस वक्त पे अकबर, बिल्कुल, जलालुद्दीन जी का शासनकाल था, मुगल काल था। उन्होंने जब नवरत्न में उन्हें शामिल कर लिया, बहुत उनसे भजन सुन लिए, हर तरह के गीत सुन लिए। उन्होंने कहा आप ये बताइए, मेरी दृष्टि में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ कौन है? तब
तानसेन जी ने कहा कि मुझसे भी श्रेष्ठ है कोई। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा मेरे गुरु हरिदास जी। तो बादशाह कहते हैं कि आप इतने योग्य हैं, इतने टैलेंटेड है, उसके बाद भी आप हरिदास क्यों नहीं बन पाए? आप में कमी क्या है अब जो आप कह रहे हैं कि वो आपसे भी ज्यादा प्रतिभाशाली है? तब तानसेन जी ने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं, वो शुद्ध है। मैं आपके लिए गाता हूं, वो कृष्ण के लिए गाते हैं। मेरे हृदय में अभी भी अपमान का भय है कि अगर मेरे सुर इधर उधर हुए तो अपकीर्ति होगी। उन्हें अपमान का भय नहीं है, ना उन्हें प्रशंसा की आकांक्षा है कि मुझे तारीफें सुननी है। मुझे अगर कोई नेगेटिव कमेंट देगा या कहेगा आपकी गायकी अच्छी नहीं लगी तो मुझे बुरा लगेगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंतर क्या है कि मेरा सब कुछ आपके लिए, आपके दरबार की इज्जत के लिए है। उनका सब कुछ भगवान के लिए है, उनका सब कुछ राधा जी के लिए है, कृष्ण जी के लिए है। जब सब कुछ ही भगवान है तो फिर हम कंपेयर नहीं कर सकते उनसे खुद को। तो खैर, इसके बाद बादशाह जी ने खुद भी इच्छा की थी कि मुझे उनसे मिलना है। तो तानसेन जी ने साफ शब्दों में कहा था कि आप जाएंगे तो कभी आपको नहीं सुनाएंगे अपने भजन, वहां पे तो आपको भगवान का दास बन के जाना है। श्री हरिदास जी महाराज, मतलब ये तानसेन ने एक बात बोली थी अकबर को कि आप तो इस पृथ्वी के राजा हैं, मैं एक पृथ्वी के राजा के लिए गाता हूं और वो ब्रह्मांड के राजा के लिए गाते हैं। वाह, बिल्कुल। तो हमारी तो औकात ही नहीं। आगे बढ़ते हैं और मैं ये भी बताता हूँ, ये जो है मेरा, देख रहे हैं आप, ये श्री हरिदास जी महाराज का ही है, मैं उन्हीं के परिकर का ही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो उनसे जाते भी हैं मिलने, पर सामान्य नागरिक की तरह गए कि मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं उतना ही सामान्य हूँ जितना ये सामने वाला व्यक्ति है। बिल्कुल। फिर भी हरिदास जी ने महीनों उन्हें कुछ नहीं सुनाया। लास्ट में जब वो प्रसन्न हो गए तब आधी रात में कहा कि तानसेन कुछ गाओ। तब वहां पे तानसेन जो उनके ही शिष्य हैं वो एक राग गाते हैं। और राग ऑब्वियसली आपके रागों के इतना साइन चीजों में कि आप फ्रीक्वेंसी, सुर, वाइब्रेशन, राग ये समय के अनुसार बांटे गए हैं। बिल्कुल। जैसे सुबह की राग क्या है, दोपहर की, रात की, तो सर्टेन पैटर्न से ये चीजें काम करती हैं। तो तानसेन जी ने उसी वक्त की राग गाई। सुनते ही हरिदास जी ने कहा क्या गा रहे हो, अभी कितनी गलतियां हैं तुम्हारी गायकी में। तो बताने के लिए फिर हरिदास जी गाते हैं जी। ये सुना बादशाह ने, वो सुनते रह गए। तब उन्हें समझ आया कि राग में गाना और अनुराग में गाने में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। यानी जब आप राग देख कर गाएंगे तब आपके लिए गलतियां मायने रखती हैं, पर जब आप भाव की गहराई से गा रहे हैं, भक्ति इज ऑल अबाउट आपके भाव कितने गहरे हो सकते हैं, आप कितने गहरे व्यक्ति हैं, आप किस एसेंस के साथ भगवान की बातों को समझ रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं। क्योंकि भगवान आपकी, हमारी भावनाओं में ही आपको दर्शन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत विरले भक्त हैं जिन्हें भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, पर जिस अनुभव की हम बात करते हैं जो कि भक्तों को अक्सर मिलता है, ये उसी को मिल सकता है जिसने विद इन कोर ऑफ योर हार्ट आपने भगवान को अनुभव किया है। बिल्कुल। उस वक्त उन्हें अंतर समझ आया कि अनुराग क्या है। तो ये सेम हैपेंड विद मीराबाई। जब तानसेन उन्हें सुन रहे थे तब उन्होंने मीरा जी से कहा था कि आप गाती बहुत अच्छा है, पर फिर भी राग में, मीरा जी ने कहा था कि आप राग देख रहे हैं, मैं जिनके लिए गाती हूँ उन्हें सिर्फ अनुराग से मतलब है। उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि मैं किस हद तक उनसे प्रेम कर सकती हूँ। और मीरा जी के भजन इसीलिए देखिए खास बन जाते हैं क्योंकि भक्ति कई प्रकार की होती है। एक वात्सल्य भक्ति है जब आप भगवान को अपने पुत्र की दृष्टि से देख रहे हैं। एक शांत भक्ति है जब आपको उन्हें देखना अच्छा लगता है, निहारना, जैसी प्रहलाद और ध्रुव की थी। एक भक्ति है दास से भक्ति कि हम आपके दास हैं, आपको जो भी हमसे कराना हो। एक भक्ति होती है माधुर्य भक्ति। माधुर्य भक्ति अर्थात आप ही हैं,
जैसे भगवान को प्रियतम की दृष्टि से देखना। तो जब हम भगवान को प्रियतम की दृष्टि से देखने लगे, दैट्स व्हाट कॉल्ड माधुर्य भक्ति। यही मीरा की थी। इसीलिए उन्होंने जिस भाव से भगवान के लिए भजन लिखे हैं ये विशेष है, क्योंकि आपके किसी भी भाव में एक लिमिट तक आप भगवान से, माधुर्य भाव में आप उनसे कुछ भी कह सकते कुछ हैं। भी कह सकते हैं। आपको सोचना नहीं है कि मैं सोच समझ के, मेरे सामने भगवान नहीं आपके सामने। आपके सामने वो है जो आपको जानता है, बिल्कुल। आपकी उन चीजों को जानता है जो आप नहीं जानते। जैसे कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। हाँ। क्योंकि वो व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं तुम्हारे मन में क्या है। और इसीलिए एक टर्म उनके लिए यूज होता है अंतर्यामी। अंतर्यामी का हिंदी में अनुवाद ही यही है कि आपके बिना बताए आपके मन की बात जान लेने वाला। बिल्कुल। इसीलिए उन्हें बेस्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है कि आप जान जाते हैं सामने वाले के भाव कैसे हैं। और अगर प्रेम सच में है तो फिर भगवान, आप एक कदम आएंगे वो 100 कदम आपके लिए चलने को तैयार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनके भक्तों के लिए आपने तो खुद अनुभव कर लिया होगा, उनके भक्तों के लिए चमत्कार अनुभव ये बहुत हर क्षण सामान्य है। हर क्षण ये बड़ी बात है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है। अभी हमने श्री हरिदास जी महाराज की बात की ना, तो मेरा दिमाग तो उन्हीं पे अटक गया अभी फिलहाल जी। उनकी वो वाली कथा पता है जो कोई उनके लिए एक इत्र लेके आया था, वो सुनाओ। ये बहुत बहुत सुंदर कथा है। अरे मजा आया था मुझे तो हरिदास जी एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी दूर से बहुत बड़े व्यापारी आते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। अपने साथ बहुत सारे उपहार थे। खास उन्होंने एक इत्र बनवाया था कि ये बिहारी जी के लिए ही है। बिल्कुल कस्टमाइज्ड। लाखों रुपए का उस टाइम पे, बहुत बहुत एक्सपेंसिव, इतना महंगा कि हम वो व्यापारी के लिए ही पॉसिबल है। तो जब वो आते हैं तब उनके भी समय की सीमा है, वो कुछ समय तक ही रह सकते हैं एक जगह। जैसे ही उन्होंने मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया तो कहा गया कि आप लेट हो गए हैं, वो पट बंद हो गए बिहारी जी के, उन्हें भोग लग रहा है, तो थोड़ी देर बाद आइएगा। तो उन्होंने कहा शाम को तो मुझे निकलना है, अभी मेरे पास बार इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ इंतजार करूं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, हम मंदिर के नियम नहीं तोड़ सकते आपके लिए। तब वो व्यापारी जाते हैं, बाहर निकलते ही उन्होंने एक वृक्ष के नीचे देखा कि ये कौन है, तपस्या कर रहे हैं। तो आसपास के लोगों ने कहा ये हरिदास जी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। पास में जाकर उन्होंने कहा कि ये मेरी इत्र है, मैं इसे बिहारी जी के लिए लाया हूँ, तो आप प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। आंखें बंद किए किए हरिदास जी ने उस इत्र को पकड़ लिया। उनके देखते देखते, वो व्यापारी अभी भी सामने बैठे हैं, देखते देखते उन्होंने इत्र खोला और पूरा इत्र रज में मिला डाला, पूरा इत्र भूमि पर। कुछ देर बाद उन्हें मंदिर की तरफ से जानकारी मिलती है कि बिहारी जी की जो विग्रह है उनसे बहुत सुगंधित महक आ रही है। तो फिर से जाते हैं मंदिर, इस बार पट खुल चुके थे। जाकर उन्होंने जब स्पर्श किया उनके चरणों को, तो वही इत्र था जिस इत्र को हरिदास जी ने रज में मिलाया था। वो भागते हुए जाते हैं हरिदास जी के पास, कहते हैं कि आपने क्या किया, ये क्या था। तब हरिदास जी ने कहा कि क्षमा करना, जिस वक्त तुम आए थे ना उस वक्त लीला हो रही थी। लीला क्या हो रही थी, होली हो रही थी, जहाँ पे भगवान अपने दोस्तों के साथ है, राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ हैं और होली हो रही है। तो मैं राधा जी के पक्ष से था। तो मैंने देखा कि कृष्ण जी का जो रंगों का पात्र है वो पूरा फुल है और राधा जी का जो पात्र है वो खाली हो गया है। तो उसी वक्त ध्यान में मेरे पास तुम्हारी इत्र की आई, तो मैंने उसे खोला और जो हमारा रंगों का पात्र था उसमें उसे डाल दिया। तो राधा जी ने तुम्हारे ही इत्र को भर के चला दिया, उन पे भगवान पे चलाया, और ये वही इत्र है जो अब तुम बिहारी जी पे देख रहे हो। बिल्कुल। तो अर्थात कहने का भाव ये है, आप जैसा चाहते हैं भगवान आपके लिए वैसे बनने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं भगवान आपको वैसे ही स्वीकारने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें उनके सामने बनावटी बन के नहीं जाना। बिल्कुल बिल्कुल। वो सिर्फ ऐसे हैं जो कभी मनुष्य को जज नहीं करते। जज करना हमारे स्वभाव में है, हम बहुत जल्दी
किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं। बिल्कुल। धारणा बनाए ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, हम्म, अभी इन्हें सीखने की आवश्यकता है, बिल्कुल। अभी ये नौसिखियां, ये धारणा बनाना हम्म, कहते हैं हम्म, इसे। हम्म, भगवान धारणा नहीं बनाते, राइट। आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकारने को वो हर वक्त हर तैयार वक्त है। तैयार है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा श्री हरिदास जी महाराज के बारे में बताता हूँ। स्वामी श्री हरिदास महाराज जी ने जो वृंदावन में बिहारी जी की श्री विग्रह है, वो उन्होंने निधिवन की छांव में बैठ के अपने सुरों से अपनी गोद में प्रकट किए थे। तो वृंदावन में जो आप बिहारी जी जाते हो, वो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने ही प्रकट किया था उन्हें। और जो ये तिलक है आप देख रहे हो, ये वाला तिलक नाक की यहां तक है। अब ये क्यों आई पता आपको? बड़ा ही सुंदर वर्णन है इसका। तो स्टोरी ऐसी हुई कि श्री हरिदास संप्रदाय में एक थे बिहारिन दास जी, जो कि अकबर के यहाँ काम करते होते थे, क्योंकि जी। सारे उस वक्त अकबर के यहाँ काम करते थे, उसी का राज चलता था। जी। तो एक बार अकबर ने अनाउंस कर दिया कि कोई भी अपने भगवान का चिन्ह नहीं लगा के आएगा माथे पे। कोई लगा के आया तो उसका सर काट दिया जाएगा। पूरे जगह पे शोर मच गया। अब बिहारिन दास महाराज जी अपने घर आते हैं, उनकी माँ बोलती है कल से तिलक लगा के मत जाना, वरना सही नहीं होगा। ये तो अकबर ने अनाउंस कर दिया है कि वो तो गला काट देगा। वो अपना ध्यान में बैठे राधा रानी के, ध्यान करते करते चिंतन बना। चिंतन में राधा रानी आई। राधा रानी ने अपने पांव के अंगूठे से तिलक को यहां से लेके नाक तक खींच दिया और बड़ा कर दिया। उन्होंने चिंतन में थे, वो तो उन्होंने देखा ठीक है, आनंद लिया अपना चिंतन का। आंख खोली तो देखा वाकई में यहां तक तिलक तो बड़ा हुआ है। राधा रानी ने अपने चरणों से इसको बढ़ाया है। अब तो गला कट जाए लेकिन ये नहीं हटेगा, ये हटे ही नहीं सकता। ये तो ब्रह्मांड की नाई ने पांव से किया अपने। जिसकी चरण हमको चाहिए, जिनकी शरण में हमको जाने, उन्होंने ही कर दिया, तो अब ये कभी हटेगा नहीं। अगले दिन वो जाते हैं अकबर के यहाँ पे, सैनिक उठा के उनको ले जाते हैं अकबर के पास। अकबर कहते हैं क्यों भाई, मना किया था ना मैंने। तो उसने पूरी स्टोरी बताई कि ये राधा रानी ने अपने पांव से इतना लंबा किया है, अब तो ये सर कलम हो जाए लेकिन तिलक नहीं हटेगा। तो अकबर जोर जोर के हंसने लग गया, बोलता है ये है असली संत, ये है असली भक्त। तो बस तब से चौड़ में सारे श्री हरिदास महाराज जी के परिकर ऐसा तिलक लगाते हैं। तो इसलिए मैं भी अब चौड़ में लगाता हूँ इतना लंबा तिलक। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी ने अपने पांव के अंगूठे से लंबा किया था। तो अब बात करते हैं श्रीमद् भागवत कथा। तो उनके बारे में कुछ बताइए, अब कुछ ऐसी बचपन की उनकी कोई लीला। तो ये भागवत कथा में हम प्रवेश करेंगे। इस वक्त पे लगभग नंद गांव से लगे जितने गांव थे वो भगवान के बारे में जानने लगे थे उनकी लीलाओं के कारण। आसपास ये खबरें आने लगी कि ये कोई छोटा सा बालक है जहां से हमें चमत्कारिक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। कौन है ऐसा? सब मिलना चाहते थे भगवान से। ऐसी ही कुछ ब्राह्मण पत्नियां थी जो कि एक गांव में रहती थी, पूरी कम्युनिटी ही ब्राह्मण्स की थी। उन सबकी इच्छा थी कि हम भगवान से कभी मिल पाए, पर क्योंकि उस वक्त पे आपकी बहुत मर्यादाएं होती हैं, बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं, तो वो खुद नहीं आती थी मिलने कि हमें भगवान के दर्शन चाहिए। पर भगवान जानते हैं, जैसे जैसे उन्हें लोग जानने लगे, उन्हें भी पता है कितने लोगों से अभी मिलना है, तब वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आज हम गायों को लेकर थोड़ा दूर तक चलें। वैसे वो गिरिराज जी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, गुंजावन जाते हैं। पहली बार उन्होंने कहा थोड़ा दूर तक चलते हैं। तो मित्रों ने कहा कि कोई प्रयोजन है तुम्हारा, कोई इंटेंशन है? उन्होंने कहा नहीं, बस ऐसे ही। तो दूर तक जाते हैं, उसी गांव तक जहाँ पे ब्राह्मण की पत्नियां थी। जाते जाते वन के रास्ते से जा रहे हैं, उम्र भी कम है। जाते जाते उन्हें भूख लगती है सबको। तो भगवान ने कहा कि अब भूख लग रही है तो ऐसा करो, आसपास देखो कुछ लोग होंगे, वहां से कुछ भोजन की सामग्री मिले तो आप सब लाइए। तो मित्र जाते हैं, मित्रों को भी भूख लगी थी। उस वक्त पे ब्राह्मणों का यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के बीच में वो जाके कहते हैं अरे सुनिए, हमें भूख लगी है, बड़ी दूर से आए हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, अच्छा, अभी डिस्टर्ब मत करो। हाँ। ये बोलकर चुप हो गए। ओके। तो मित्र डर गए, वो खुद भी छोटे हैं, वो वापस आके कन्हैया मना कर दिया
यहाँ से नहीं मिलेगा, चलो वापस घर चले अब। हाँ। वहां पे वृक्षों में जो फल फूल होंगे हम काम चला लेंगे। ठीक है। भगवान ने कहा नहीं, अभी मैं हूं तो निराश तो नहीं रहोगे तुम सब। आसपास जाओ, अगर कोई घर होगा तो वहां देखना कुछ लोग होंगे शायद। तब मित्र जाते हैं उनके घर में। उस वक्त पे जितनी ब्राह्मण पत्नियां थी सब इकट्ठी बैठी थी। उन्होंने कहा कि माताओं, अगर इच्छा हो तो कुछ भोजन मिल जाए, हम बड़ी दूर से आए हैं। उन्होंने कहा कौन हो तुम लोग, किसके साथ आए हो? उन्होंने कहा हमारा मित्र है साथ में। मित्र कौन? बोले कन्हैया है ना साथ में, उसके साथ आए हैं। ये सुना उन्होंने कि वो अपनी अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं सब। क्या उसके साथ आए हो तुम लोग? और जितने भी भोजन के पात्र थे सब अपने अपने हाथों में उठाई और भागते हुए भगवान के पास गए। बताओ कहाँ है वो, कहाँ है, हमें भी मिलना है, कब से इंतजार कर रहे हैं। जब पहुंच गई तो जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान अपने एक मित्र के कंधे पर हाथ रखे हैं और दूसरे हाथ में कमल पुष्प है, उसे घुमा रहे हैं और हंसते हुए वो गोपियों की तरफ देख रहे थे। अब आप इमेजिन करें उस सीन को। ये दृश्य जब उन ब्राह्मण पत्नियों ने देखा, वो सब भगवान के चरणों में गिर जाती हैं। बोलती है कि हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप दिख तो गए, हम नहीं आ सकते थे आपकी जगह पे, आप हमसे मिलने आ गए। तो भगवान ने कहा कि अभी खुद आई हो मेरे पास तक, तो अपने हाथ से ही आप भोजन करा दो। तो भगवान बीच में बैठते हैं और जितनी भी ब्राह्मण पत्नियां थी उन सब ने अपने हाथों से भगवान को भोजन कराया। और इससे बात हमें ये समझनी चाहिए कि भगवान योग्यता नहीं देखते, पात्रता देखते हैं। बिल्कुल। योग्यता हमें नहीं हो सकती। सिर्फ ब्राह्मण है वो बहुत योग्य है, वो उन्हें वेदों का ज्ञान है, उन्हें मंत्रों का ज्ञान है, संस्कृत का दे न्यू द मैकेनिज्म ऑफ संस्कृत, उस हिसाब से वो मंत्र पढ़ रहे हैं। अगर आपको पता हो उस मंत्रों के उच्चारण का तरीका होता है, वैसे ही पढ़ना चाहिए, तभी वेद मंत्र आपके सफल रहेंगे। बिल्कुल। ये योग्यता है जो कि बहुत है उनमें। उसके बाद भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। दर्शन किन्हें हुए? जिनमें पात्रता थी। पात्रता किस बात की? कि उन्हें भगवान अच्छे लगते हैं, यही है पात्रता। कि आप योग्यता को साइड रखें, अगर उनके प्रति आपके मन में निस्वार्थ प्रेम नहीं है, निश्चल प्रेम जैसा गोपियों का था, इस प्रेम के बिना आपको भगवान नहीं मिल सकते। बिल्कुल। तो भक्त जो है, ऐसा नहीं कि उनमें ज्ञान नहीं, वो ज्ञान को छोड़कर भक्ति में आए हैं। तो भक्ति मार्गियों को हम ये ना समझे कि ये ज्ञान से दूर है। बिल्कुल। ज्ञान से दूर नहीं है। उन्होंने ज्ञान को जब समझ लिया तो ज्ञान का एसेंस ही भक्ति है। जब आप ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो होते होते इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सर्कुलर मोशन। लास्ट में जब आप आएंगे तब जो आपको प्राप्त होगा वो होगा प्रेम। एग्जैक्ट यही हुआ था उद्धव जी के साथ, जब गोपियों ने उन्हें प्रेम तत्व, भक्ति, भगवान से निस्वार्थ प्रेम समझाया, तो उन्होंने कहा कि प्रेम और भक्ति अलग नहीं है, ज्ञान और भक्ति अलग नहीं है। जब आप ज्ञान की चरम अवस्था में पहुंचेंगे और भक्ति की चरम अवस्था में पहुंचेंगे, तब जो बनेगा वही है प्रेम भगवान से। बिल्कुल। तो सारी चीजों को समझने के बाद, और स्पेशली भगवान का अपने मित्रों के साथ जो इक्वेशन है, ये जैसा ग्रंथों में हमें मिलता है, ये इतनी सुंदर इक्वेशन है। मुझे बहुत जाननी है कथा आपसे, जब ठाकुर जी को यशोदा मैया ने बांध दिया था, उसका डिस्क्रिप्शन ऐसे आता है कि एक बार भगवान बहुत छोटे, अभी एज बहुत कम है, और इवन श्रीमद् भागवत में भगवान की जो माखन चोरी की भी लीला है, ये सिर्फ एक बार वर्णित की गई है, जो कि जी एक ही बार आती है, जो कि इन डिटेल में बताई गई है। ओके। जिस वक्त वो बहुत छोटे थे, आई थिंक 1.5-2 साल के थे, तो डिटेल में सिर्फ एक ही बार वर्णन आता है। बाकी वर्णन आता है जब गोपियां उलाहने दे रही हैं यशोदा जी को कि कन्हैया हमारे घर आ जाता है, तो सिर्फ शिकायतों के रूप में दोबारा वर्णित आता है। पहली बार वर्णन आता है कि भगवान ने बहुत छोटे से थे, तो उन्होंने दर्पण के रूप में देखा था एक हांडी को, और वो अपनी ही प्रतिबिंब से बातें कर रहे थे, तो फिर यशोदा जी ने उन्हें पकड़ लिया था। तो जो आप लीला कह रहे हैं, भगवान की उम्र बहुत छोटी थी, वो अकेले कक्ष में जाते हैं, और नंद भवन में एक बड़ा सा कक्ष था जहाँ पे केवल हांडियां ही थी।
क्योंकि नंद बाबा गोकुल के महाराज हैं, हम्म, तो भगवान गोकुल भी गए तो राजकुमार की तरह ही गए। बिल्कुल। बड़ी बड़ी हांडियां थी, तो भगवान जाते हैं वहां, उनके कई बंदर आ जाते हैं और उन सबको भगवान जितना माखन उस वक्त बनाई रहती है माता, तो सबको खिला देते हैं। अच्छा। तो यशोदा मैया उनको सामने सामने पकड़ती हैं, बोलती है तुम्हारी बहुत बढ़ रही है ना शिकायतें, हाँ। चलो तुम। हम्म, तो बाहर ले जाके वो एक बड़ी सी उखली में उन्हें, अभी मैं तुमको बताती हूँ, तो हाँ। एक रस्सी उन्होंने ली और जैसे ही बांधने का प्रयास उन्होंने किया तो वो रस्सी छोटी हो गई। हम्म, अलग से एक टुकड़ा उन्होंने बांधा, फिर जब बांधने वो फिर छोटी हो गई। ऐसे 3-4 बार जब रिपीट हुआ, हम्म, तब यशोदा मैया कहती मैं तुम्हें बांध क्यों नहीं पा रही। हम्म, तब भगवान मन में कहते हैं कि माता, किसी रस्सी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो मुझे बांध सके, हम्म, पर ये आपका मात्र प्रेम है, हम्म, आपके मन के भाव है, मैं खुद बनने को तैयार हूँ, हम्म, मुझे दीजिए आप। हम्म, उन्होंने जब पकड़ी, फिर वो बांधते हैं तो बन गई। हम्म, यशोदा मैया मन में सोचती है कि अभी तक मैं जब कोशिश कर रही हूँ, खैर यहीं खड़े रहो, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। ये कह के माता चली जाती है। अब दोपहर का वक्त, कड़ी धूप, तो खड़े खड़े भगवान सोचते मैं कब तक खड़ा रहूं। तो दूर उन्होंने देखा सामने 2 अर्जुन वृक्ष थे, यमला वृक्ष, आपस में जुड़े हुए। इसमें छोटी सी जगह बीच में थी, तो भगवान ने कहा अब मैं यहाँ चला जाऊंगा तो मुझे शीतलता मिल जाएगी, ठंडक। तब वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तभी वो उखली सीधी से टेढ़ी हो गई, गिर गई। अब हाथों के बल चलते हुए वो वृक्षों तक पहुंचते हैं। पीछे उखली घूमते घूमते जाती है। जैसे ही वो वृक्ष आए तो छोटी सी जगह से भगवान निकल गए, पर वो उखली पीछे फंस गई। तब पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये तो अटक गई। एक हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया तो वृक्ष हिलने लगे। दूसरी बार उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और जोर से हिलने लगे। तीसरी बार में भगवान कहते अब मैं निकल जाऊंगा बाहर। तीसरी बार वो जोर से हाथ आगे बढ़ाते हैं, वो वृक्ष सीधे जमीन पे गिरे और उन वृक्षों से 2 कुबेर पुत्र प्रकट होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट डीटी, देवता की ही कैटेगरी है। उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि उन्हें मुक्त होना ही ऐसे था। उन्हें नारद जी ने शाप दिया था कि आपको भगवान ही मुक्त करेंगे, जब उन्होंने नारद जी की इंसल्ट की थी। तब वो परिक्रमा लगाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। वो छोटे से भगवान उन्हें देख रहे हैं, ये कौन है। और परिक्रमा के बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। तो ये दृश्य कुछ बच्चों ने भी देखा पीछे से। तो वो सोचते हैं ये कन्हैया की परिक्रमा कौन कर रहा था। तब वो जाते हैं यशोदा जी से। अब यशोदा माँ को याद आता है कि वो कब से बंधा है। वो बाहर आती हैं तो उखली गायब, भगवान गायब, तो कहाँ गया। फिर देखती हैं तो वृक्ष के नीचे भगवान, दोनों वृक्ष नीचे जमीन पर, और वहां पे बैठे हैं। तब वो भागते हुए जाती हैं, तुम यहाँ कैसे आए। तब मित्रों ने कहा कि माता ये हटाओ, आपको पता है अभी क्या हुआ था। 2 देवता आए थे, उन्होंने कन्हैया की परिक्रमा की थी। कोई सीरियसली नहीं लिया, बस करो, ये कह के वो भगवान को पकड़ के फिर ले आती है। ऐसी ही एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में, जो आपने उनके दोस्तों के बारे में कहा कि वो वैकुंठ गए थे। सिमिलर ऐसी कथा आती है भागवत में, जब उन्हें ब्रह्मा जी सत्यलोक ले गए थे। हाँ बिल्कुल। तो ये कथा यहाँ से शुरू हुई कि भगवान ने अघासुर का वध किया था। अघासुर बहुत बड़ा सर्प है, जिसे भेजा गया था कि आपको भगवान को। तो अघासुर अपने मुख को खोल के बैठते हैं, सारे मित्र चले जाते हैं, एट लास्ट भगवान जाते हैं, अपने आकार को बड़ा करके अघासुर का वध उन्होंने किया। बिल्कुल। ये दृश्य ब्रह्मा जी के पार्षदों ने देखा। वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप माने ना माने, ये भगवान विष्णु है जो कि लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए खुद जाऊंगा। अपने हंसों पे विराजित होके वो वृंदावन आते हैं। उस वक्त पे भगवान अपने मित्रों के साथ थे। कैसे कि वो बीच में बैठे हैं, उनके मित्र उनको घेर कर बैठे हैं, और भगवान के मित्र अपने घर से उनके लिए कुछ ना कुछ बनवा कर लाते थे। जैसे अभी जब लोग ऑफिस जाते हैं तो लंच ले जाते हैं साथ में, भगवान गायों को लेकर जाते थे, चराने जाते थे। तो सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ खाना रखते थे। तो मित्रों की जो माताएं हैं भगवान के लिए स्पेशली बनाती थी कि ये तुम्हारा है, ये कृष्ण का है। लेकर बैठे थे। जितने मित्र हैं
भगवान बीच में बैठे हैं, वो सब मित्र एक एक करके भगवान को भोजन करा रहे हैं। आज मैंने तुम्हारे लिए ये लाया है, आज मैंने तुम्हारे लिए संदेश लाए हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए श्रीखंड लाया है, और वो सबका भोजन ग्रहण कर रहे हैं। एट लास्ट भगवान ने अपना भोजन निकाला और उन्होंने कहा कि तुम सब ने मुझे दिया है, मैं तुम सबको दूंगा अपने हाथ से। तो सबको अपने अपने हाथ से खिला रहे हैं। लास्ट कौर उन्होंने श्री धामा के मुख में डाला, उनके लिए खत्म हो चुका था। श्री धामा ने उस कौर को आधा खाया। तो मित्रों ने कहा कन्हैया तुम्हारे लिए तो रहा नहीं, अब तुम क्या खाओगे? तो भगवान ने जो बचा हुआ था बोले ये है ना मेरे लिए, और ये तो मेरे मित्र का है, तो मेरे लिए तो इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं है, इससे पवित्र, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। उससे ही उन्होंने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। ये सीन ब्रह्मा जी ने देखा। वो सोचते हैं कि त्रिलोक के नाथ, ब्रह्मांड के ईश्वर, सर्वेश्वर सामान्य ग्वालों का जूठा नहीं खा सकते। ये भगवान नहीं है। ये कोई भी परम शक्ति में मान लूं, ये मेरे आराध्य विष्णु नहीं हो सकते। क्योंकि सामान्य लोगों का हम भगवान को प्रसाद कैसे लगाते हैं, कितनी पवित्रता के साथ। आई कैन नॉट बिलीव दिस। ये कहकर उनके पार्षद कहते हैं कि मान जाइए, ये भगवान ही है। ब्रह्मा जी कहते हैं अब इतना कह रहे हो तो मैं इनका टेस्ट लेके देखता हूँ। उन्होंने लीला रची कि सारी गायों को वो एक तरफ ले जाते हैं वन के। तो मित्रों ने सोचा कि हमारी गाय कहाँ गई, ढूंढते हुए वो सब चले जाते हैं। भगवान ने कहा तुम सब एक जगह बैठो, मैं ढूंढ के आता हूँ। भगवान चले गए गायों को ढूंढने। इस वक्त पे ब्रह्मा जी ने योग ऊर्जा से सारे मित्रों को योग मुद्रा दी, उस सबको ले जाकर सत्यलोक में रख देते हैं। भगवान वापस आते हैं, मित्रों मुझे भी नहीं मिली गाय। मित्र कहाँ है? मित्र भी नहीं है। तब उन्होंने ध्यान में पूरा सीन देखा कि ब्रह्मा जी आए थे और मित्रों को। भगवान मन में सोचते हैं मतलब ब्रह्मा जी आप तो जानते हैं कि मेरा अवतार हुआ है, आप तो जानते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, उसके बाद आपके मन में संशय कैसे आ गया? तब अपने ही तेज उन्होंने प्रकट किए और जिस ग्वाले का जो घर था, अपने ही तेज से उन्होंने हर ग्वाले का रूप धरा और अपने अपने घर वो सब चले गए। ये चलता रहा 1 साल तक। 1 वर्ष तक यही चलता रहा कि भगवान ही अलग अलग रूप में सबके घर में है। गायों के यहाँ है, उनके ओनर के यहाँ गायों के रूप में है, गोपियों के घर में उनके बालकों के रूप में है, जितने भी गए थे सबके रूप में। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं जाकर देखूं क्या हो रहा है, जब वापस आते हैं तो उन्होंने देखा कि जो मित्र मेरे साथ थे ये सब तो पहले से यहाँ पर है। अब इसमें हमारे लिए जानना क्या जरूरी है, अपने समय के अनुसार, ये भागवत में वर्णन आता है, अपने समय के अनुसार ब्रह्मा जी आए थे कि आपके पास कमल पत्र है, उसे तीखी नोक से आर पार करने में जितना वक्त लगता है उतनी देर में ब्रह्मा जी वापस आ गए थे। पर उनके इस डायलेशन, जो टाइम डायलेशन है, तब तक पृथ्वी में 1 साल बीत चुका था। तो यानी टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट भी हमें स्क्रिप्चर्स में मिलता है कि आप स्पेस में जाएंगे तो समय अलग है। तो अपने समय के अनुसार तो बहुत जल्दी आ गए, पर यहाँ 1 वर्ष बीत चुका था। तब एक और लीला घटित हुई कि अनंत ब्रह्मांड के ब्रह्मा आ जाते हैं वहां पे। अब ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं कि ब्रह्मा तो मैं हूं, ये कहां से? तब भगवान ने अपने विराट रूप में उन्हें दर्शन दिए, चतुर्भुज स्वरूप में, विष्णु रूप में, जिस रूप की आप पूजा करते हैं। ये देखकर वो अपना मुकुट उतारते हैं, वो नीचे उतर के भगवान से साष्टांग प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि आप, भगवान ने कहा कि आपके मन में संशय क्यों आया था? इसलिए कि आपने मुझे अपने दोस्तों के साथ देख लिया। आपकी दृष्टि में कोई अधिक, कोई कम, कोई खास, कोई सामान्य होता है। मेरी दृष्टि में सब मेरे बालक हैं। मेरी दृष्टि में ये स्पेशल कोई नहीं है। मेरी दृष्टि में जो मुझे मान रहा है वो मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा भक्त। बिल्कुल। और दूसरी चीज कि आपको लगता है कि ब्रह्मांड
के रचयिता आप हैं। ये एक ब्रह्मांड है, इससे बाहर अनंत ब्रह्मांड है जहां आपसे अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा बैठे हैं। बिल्कुल। हमारे ब्रह्मांड में 3 डायमेंशंस हैं। फर्स्ट तो ये कि आप लीनियर हैं, सेकंड में आप फॉरवर्ड जा सकते हैं, थर्ड डायमेंशन यानी जिस दुनिया में हम आप रह रहे हैं 3D वर्ल्ड है, यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है। तो ये 3 आयाम की दुनिया है, ये 3D वर्ल्ड है। तो आप 3D वर्ल्ड के रचयिता एक ब्रह्मा जी है। इससे आप जब बाहर जाएंगे, जहां मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आता है, डायमेंशंस भी और है, फिफ्थ 5D 6D, इवन महाभारत में वर्णन आता है कि देयर आर 64 डायमेंशंस। अब लेटेस्ट आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे तो वहां अनलिमिटेड डायमेंशंस हैं। जब आपका एटम ही डुअल नेचर शो कर रहा है, वेव भी है, पार्टिकल भी है, सब कुछ है, तो वहां तो संभावनाएं और बढ़ गई। बिल्कुल। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम प्रकृति को पार्शियल समझ लेते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं प्रकृति में मोरालिटी नहीं है, सही गलत नहीं है, क्योंकि अगर नॉनवेज वगैरह गलत है तो ये तो फूड चेन है, आप जंगल में जाएंगे तो वहां पर एक दूसरे से ही जीवन चल रहा है, तो मतलब प्रकृति में मोरालिटी नहीं है। बट एक्चुअली ये गलत है। प्रकृति में मोरालिटी नहीं है, पर प्रकृति में आगे बढ़ना है, एडवांसमेंट है। गीता में उन्होंने कहा कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना अच्छा है। प्रकृति में यह है कि किसी को तकलीफ देने से किसी को तकलीफ ना देना अच्छा है। तो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रकृति में है। यानी किसी के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप अच्छे बने। हम बिल्कुल आपको ऐसा लोभ नहीं देंगे कि आपको ये प्राप्त हो जाएगा वो, क्योंकि प्राप्त करने के लिए अच्छा बनना नहीं है। तो आप सेल्फिश हो गए ना वहां पर कि आप स्वर्ग के लिए अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो ये आप दान कर रहे हैं तो दान करने के लिए दान करिए, पुण्य कमाने के लिए नहीं। बिल्कुल। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे बनने के लिए करिए, बिल्कुल, कहीं कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। तभी आप इनोसेंस और प्योरिटी के साथ अच्छे बन पाएंगे। तो गलत करने से गलत ना करना श्रेष्ठ है। जब ये सीरियल हम समझ जाते हैं तब हमें समझ आता है कि प्रकृति में सुपीरियरिटी है, यानी हम धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप आगे बढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप भगवान को जानना चाहेंगे, बिल्कुल, उन्हें समझना चाहेंगे। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली भगवान ब्रह्मा जी को समझाते हैं कि मल्टीवर्स है, बहुत कुछ है, रहस्य इतने हैं दुनिया में कि हम नहीं समझ सकते। इवन जो डिस्कवरी साइंस वगैरह में आता भी है, यूनिवर्स को समझते हैं कुछ साइंटिस्ट, वो कहते हैं हमारा इंटरेस्ट ही यूनिवर्स में इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो होता है ये हमें समझ नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हम क्या कहें कि ये क्यों हो रहा है। इसीलिए हमारा ब्रह्मांड में उत्साह है, उतना इंटरेस्ट है। तो पता नहीं इसी वर्ल्ड में कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। बिल्कुल। और आप रचयिता है तो आप ये ना सोचें कि बस इतनी ही दुनिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ना आदि है ना अंत है, शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है, मध्य भी नहीं है। बिल्कुल। गीता में जब उनके विराट रूप का डिस्क्रिप्शन आता है तो जैसा दिखाया जाता है वैसा नहीं है उनका विराट रूप। उनका विराट रूप ऐसा है कि कोई नॉर्मल इंसान इमेजिन नहीं कर सकता। बिल्कुल। आपको भगवान से डर लग जाएगा। वो रूप देखकर आपके मन में शांति नहीं आएगी। क्योंकि जब अर्जुन जैसे क्षत्रिय डर गए, वो प्रार्थना करने लगे कि आप प्लीज वासुदेव के रूप में वापस आ जाएं। अब ये तेज मुझसे सहन नहीं हो रहा, दिव्य दृष्टि के बाद भी सहन नहीं हो रहा, तब वो फिर अपने रूप से आते हैं। तो ये रियलिटीज, ये चीजें समझना भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। इन चीजों को जानते रहना ही भगवान का मार्ग है। बिल्कुल। एक अब मुझे वो वाली कथा बता दो जो भी हम बात कर रहे थे, उद्धव। इस गहराई में उतरने के लिए हम पूरी ऑथेंटिसिटी से इसमें उतरेंगे। जी जी जी। उतरने से पहले भी हम भगवान से ये प्रार्थना कर लें कि अगर मान लीजिए बताने में या भाव में कोई कमी रह जाए तो आप अपनी कृपा से उसे पूर्ण कर दीजिएगा। बिल्कुल। क्योंकि ये भागवत का सार है। भागवत कथा लिखी ही इसलिए गई कि ये इनोसेंस, ये प्रेम, ये सार जन जन तक पहुंच सके। बिल्कुल। क्योंकि ज्ञान के शास्त्र बहुत है,
पर भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव करवाने वाला ये अकेला प्रसंग है, ठीक है। जिसके अगर आप रसिक भक्तों का जीवन देखेंगे तो इस प्रसंग में जीते हैं वो, इसे अनुभव करते रहते हैं। तो हुआ ये कि भगवान मथुरा में थे, उनके पास ये जानकारी आई कि आपके ही रिश्ते में जो भाई लगते हैं उद्धव जी, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। उद्धव जी मथुरा आते हैं, देवकी जी बलराम जी बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, भोजन परोसा जाता है, पर उद्धव जी चाह रहे हैं कि मैं भगवान से मिलूं, और उस वक्त वहां पे वो थे नहीं। तो पूछते हैं कि भगवान कहाँ पर है? तो देवकी जी ने कहा कि वो तो अपने कक्ष में होंगे, मैं अभी बुलवा, बोले आप बुलवाइए मत, मैं खुद जाता हूँ मिलने। तो सबसे पूछते हुए भगवान का कक्ष सबसे ऊपर था मथुरा में, बड़ी सी बैल्कनी थी कक्ष में। जैसे ही वो ऊपर गए, दृश्य कैसा बताया गया कि भगवान ने मुकुट नहीं पहना है, केवल पीतांबर है और मोती की एक माला है और जनेऊ है। उसे धारण करके भगवान कुछ सोचते हुए चल रहे थे अपने ही कक्ष में। जैसे बाहर से उद्धव जी उन्हें देखते हैं, दौड़ के चल के आते हैं, भगवान ने उन्हें देखा, वो भी आते हैं, हृदय से लगते हैं। तो भगवान ने कहा कि कैसे हैं आप, बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। उद्धव जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ प्रभु, आप कैसे हैं? आपको पता नहीं था क्या मैं मिलने आ रहा हूँ? आपने अटेंड नहीं किया, आपसे मुलाकात नहीं हुई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं आया, आप मुझसे मिलने आ गए। उद्धव जी ने कहा आपसे कौन नहीं मिलना चाहता, और खासकर जो जान चुका है कि आप परम गंतव्य हैं, वो आपसे दूर कैसे रह पाएगा? भगवान ने कहा कि दूर रह सकने का प्रश्न नहीं है, अगर नियति की मांग हुई तो दूर रहना पड़ता है। उद्धव जी कहते हैं कि मैं नियति को इस योग्य नहीं समझता कि वो ईश्वर से विरह का कारण बने। भगवान ने कहा नियति विरह का कारण नहीं बनती, प्रेम विरह का कारण बनता है। उद्धव जी कहते हैं प्रेम आपसे, आपसे प्रेम तो परम मुक्ति है, आपसे प्रेम तो परम आनंद है, आपसे प्रेम परम संतोष है, आपसे प्रेम करके विरह का दुख किसे मिलेगा? भगवान ने कहा उसे जिसने ईश्वर से नहीं मुझसे प्रेम किया है। उद्धव जी कहते हैं आप में ईश्वर में क्या अंतर है, आप ही तो ईश्वर हैं। खासकर आपकी लीलाओं के पहले ही मुझे मेरे गुरुजी ने बता दिया था कि पूर्ण ब्रह्म का साक्षात अवतार हो रहा है। मैं आपको जानता हूँ आप कौन है, आप मेरे सामने लीला मत प्रस्तुत करें, मैं आपको जानता हूँ अच्छे से। तो भगवान ने कहा अच्छा आप जानते हैं, तो अपने नेत्र बंद करिए और बताइए आपको क्या दिखता है। ने नेत्र बंद किए, भगवान का ध्यान किया, तो आंखें खोलकर कहते हैं कि मुझे आपका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्होंने कहा क्या दर्शन? तो बोले अलौकिक तेज, ब्रह्म तेज, ऐसा तेज जो सब कुछ खुद में समाहित कर ले। भगवान कहते हैं अच्छा वो दिखा, मैं नहीं दिखा। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आपका वास्तविक रूप तो यही है जो मुझे दिखा। ये तो आपका लीलामय स्वरूप है जो आप एक समय में लेते हैं, समय में अंतर ध्यान हो जाता है। मैं जिस रूप की बात कर रहा हूँ ये परिवर्तनशील नहीं है। पर आपका कोई और वास्तविक रूप हो तो आप मुझे बताएं। भगवान ने कहा कि इस वक्त आप मुझे देख सकते हैं या अभी भी आपको ब्रह्म तेज दिख रहा है? उद्धव जी कहते हैं नहीं प्रभु अभी आप दिख रहे हैं, आप नाराज मत होइए। पर आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इससे पहले तो आपने इस लहजे में कभी बात नहीं की। कोई कारण है, आप परेशान है किसी बात को लेकर? मुझसे बताइए, मैं सब समझने को तैयार हूँ। ये सुनकर भगवान पीछे मुड़े और अपने आंसू को पोंछते हुए कहते हैं कि मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा उधर, मुझसे उन्हें भुलाया नहीं जा रहा है। मैं उनके बिना नहीं रह पा रहा, वो मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे अभी तक? मेरी माता कैसे रह रही होगी मेरे बिना? उन्होंने भोजन का तो त्याग नहीं किया होगा, वो जाती होंगी ना बाहर, वो मिलती होंगी किसी से, मुझे उनकी बड़ी चिंता होती है। मेरे बाबा कैसे होंगे? उनके लिए तो मैं सब कुछ था ना, वो कैसे रह रहे होंगे अभी तक? मेरे मित्र कैसे रह रहे होंगे? मैं
कह सकता हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ वो साथ में खेलते नहीं होंगे। कहते कहते वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उद्धव जी ने जब ये देखा, उनने कहा कि क्षमा करें, मैं ये नहीं सोच सकता था कि परमात्मा का ये रूप भी हो सकता है। भगवान ने कहा, और आप कहते हैं आप मुझे जानते हैं? क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? आपने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। मुझे भी खुशी होती है, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी बातें समझ आती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझ में भाव नहीं है। उद्धव जी कहते हैं कि मैं सब समझने को तैयार हूँ प्रभु, पर आप मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। अगर आपकी चिंता का कारण सिर्फ ये है कि वो लोग कैसे होंगे, तब आप उनसे बताइए, सच बताइए कि आप कौन हैं। जब वो आपके बारे में सच जान जाएंगे कि आप परब्रह्म हैं, तब उनके सारे संशय खत्म हो जाएंगे। आप चिंता ना करें। भगवान ने कहा, मैं उनके सामने जाऊं? मैं किसी तरह खुद को वहां से लाया हूं, मैं दोबारा उनके सामने गया, फिर मुझसे लौटा नहीं जाएगा। मैं नहीं जा सकता। पर आप तो महाज्ञानी हैं, आपको तो सब कुछ पता है, आप जाइए। उद्धव जी कहते हैं, अच्छी बात है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। भगवान ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उद्धव जी ने जो जो बातें समझाई कि आप लिखिए कि वो मेरी बात समझें, वो ज्ञान अपनाएं अपने जीवन में, इस सब एक पत्र में उन्होंने लिखा और कहते हैं कि आप इन्हें दिखा दीजिएगा, उन्हें लगेगा कि मैंने भेजा है। उद्धव जी उसे लेकर भगवान का ही पीताम्बर लेके, मुकुट लेके उन्हीं के रथ में जाते हैं वृंदावन। और वृंदावन का इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि शाम का वक्त था, गायों की गले की घंटियां बज रही थी, वहां नए ग्वाल बाल गायों को लेके घर लौट रहे थे। ये वही समय है जब भगवान आया करते थे वापस। सब कुछ बदल गया है। जो वृंदावन की बात थी, सब कुछ चेंज हो गया। पूछते पूछते नंद बाबा के घर हो जाते हैं। जब बाहर उनने कहा कि बाबा मैं मथुरा से आया हूँ, उनके द्वारपालों ने, आइए अंदर आइए। तो नंद बाबा भागते हुए आए वहां पर। तुम मथुरा से आए हो, बैठो सामने बैठो, बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ। अब तो पापी कंस का नाश हो गया है, अब तो सब लोग खुश होंगे। उग्रसेन जी कैसे हैं, वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी जी खुश तो है ना? सब कुछ उन्होंने पूछा, पर भगवान के लिए नहीं पूछा। तो उद्धव जी कहते हैं कि बाबा सब ठीक है, आप चिंता ना करें, सब कुछ कुशल मंगल है। तब नंद बाबा कहते हैं कि वैसे ये बताओ, क्या मेरे पुत्र को मैं याद हूं? क्या उसे उसकी माता याद है? तुम जिस रास्ते से आ रहे होगे, बगल में तुम्हें बहुत बड़ी गौशाला दिखी होगी, वो मेरी है। पर तुम अपने मित्र से जाकर ये मत कहना कि मेरी गाय अब भोजन नहीं करती शाम को, क्योंकि शाम के वक्त कृष्ण ने भोजन देता था। उसके मित्र रोज आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि बाबा कन्हैया कब लौट रहा है, और मैं उनसे कहता हूँ बस 2 दिन के भीतर। ये मैं सालों से कह रहा हूँ और पता नहीं कब तक कहना पड़ेगा। तो ये मत पूछो, उसे कुछ भी याद है, उसे वो गाय याद है, उसे उसके मित्र याद हैं। उद्धव जी कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? वो क्यों भूलेंगे कुछ? इवन वो आपको आज बहुत ज्यादा याद कर रहे थे, उन्हें व्याकुलता हो रही थी आप लोगों के लिए। नंद बाबा कहते हैं, अब उसके साथ रहते रहते तुमने भी बातें बनानी सीख ली। किसी की चिंता होती है तो उससे जाकर मिला जाता है, दूर बैठ के सोचा नहीं जाता। पर खैर, अब मैं मथुरा के राजकुमारों को आदेश तो नहीं दे सकता। मथुरा के राजकुमार, आदेश दिया भी तो समझौता मुझे ही करना पड़ेगा, अगर उनके माता पिता की अनुमति नहीं हुई तो। उद्धव जी देखते हैं, कहते हैं कि माता कहाँ है? यशोदा जी उस वक्त पे उस कक्ष में थी जहां वो भगवान के साथ खेला करती थी बचपन में। आज भी उस कक्ष में है, फर्क इतना है वहां भगवान नहीं है। अभी भी हांडियों के पीछे, खम्भों के पीछे वो ढूंढती है कि हो सकता है कहीं मुझे मिल जाए, पर भगवान उन्हें नहीं मिलते। जैसे ही उन्होंने किसी की आहट सुनी, वो बहुत धीरे धीरे जाती है उनके पास, और ये जैसे ही उन्हें देखकर उद्धव जी कहते, माता प्रणाम होती है, कन्हैया सो रहा है। ये जब उद्धव जी ने देखा तो वो 1 मिनट के लिए खड़े रह गए,
फिर वो कहते हैं माता क्षमा करिए, पर आपको यथार्थ को स्वीकारना पड़ेगा। यथार्थ सच्चाई ये है कि अब भगवान यहाँ नहीं है, भगवान मथुरा में है। यशोदा जी कहती हैं यथार्थ स्वीकारना पड़ेगा। चलो मैंने यथार्थ को स्वीकार लिया। यथार्थ मैंने उसी दिन स्वीकार लिया था जिस दिन उसके सारे मित्र, उसके बाबा मथुरा से लौटे और वो नहीं लौटा। उसी दिन मैंने सच्चाई स्वीकार ली थी। बस मेरे मन में एक प्रश्न था जो मुझे उसी से पूछना है कि जब वो लौट रहे थे और वो नहीं लौटा, तो क्या एक बार भी उसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि उसकी माता उससे कितना प्रेम करती है? एक बार भी अगर उसे याद नहीं आया तो वो मेरा पुत्र नहीं है, और अगर याद आया तो वो वापस क्यों नहीं लौटा? मैं उसे अपना पुत्र नहीं मान सकती कि मेरा बेटा मुझसे दूर रहने के लिए तैयार कैसे हो गया। मेरा पुत्र मेरी स्मृतियों में ही है, उसे स्मृतियों में तो रहने दो, वहां से तो मत निकालो अब। मैंने तो नहीं कहा कि तुम उसे मथुरा से ले आओ, पर अगर मैं मान रही हूं कि वो मेरे साथ है तो मुझे मानने तो दो। तो ऐसा नहीं है कि माता समझ नहीं रही है, सब समझ रहे हैं, पर इसी को भाव कहते हैं, जब आप मानना नहीं चाहते कि वो आपसे दूर है। तो रात भर उद्धव जी ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया। बोलते बोलते माता बहुत जोर से रोने लगी। और ये हमारे आपके लिए समझने की जरूरत है, वो लोग जिनकी उम्र हो चुकी है, एक तो वैसे ही इतनी देर बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, इतने सालों बाद जब लगभग उम्र हो गई है, और पुत्र भी कैसे? भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र। ऐसा पुत्र जब इतने कम समय में आपसे दूर हो जाए और फिर मिलने की गुंजाइश भी ना लगे, तब उन माता पिता को कैसा लगता होगा? यहाँ पर माता पिता से दूर रहते हैं उनके बच्चे, तो वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कुछ देर, वहां वो कैसे रह रहे होंगे? अगला दिन होता है, रात भर वो रुकते हैं नाट्य भवन में, पूजा के लिए जा रहे थे। लौटते हुए दूर से उन्होंने गोपियों को देखा, गोपियों ने उन्हें देखा। दूर से देखकर लगा कि ये तो भगवान ही है, क्योंकि वो पूरे भगवान जैसे थे। जब पास में आते हैं तो गोपियां उन्हें देखती हैं, आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं बृहस्पति शिष्य उद्धव, यानी जो देवों के गुरु हैं उद्धव जी, उनके ही शिष्य हैं। इसे देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट। मैं बृहस्पति शिष्य उद्धव, आप यहाँ की गोपियां हैं? उन्होंने कहा कि जी बताइए कैसे मदद करें आपकी। उन्होंने कहा मैं मथुरा से आया हूँ और आप जिनसे इतना प्रेम करती हैं उनका संदेश है मेरे हाथ में। ये सुना नहीं कि गोपियां उन्हें घेर कर बैठ जाती हैं, उन्हें एक तरफ ले जाती हैं। तो बताइए मथुरा में क्या चल रहा है, कैसा है? वो खुश तो है ना? उसे हमारी याद तो नहीं आती ज्यादा? उसे बहुत ज्यादा याद आए तो कह दीजिएगा हम बड़े सुखी हैं यहाँ पर बताइए तो क्या चल रहा है वहां पर? तब उद्धव जी ने बहुत सीरियस नोट पर कहा कि मथुरा में सब ठीक है, धन्यवाद पूछने के लिए। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि भगवान के जिस रूप से आप आसक्त हैं, ये इनका त्रिगुणात्मक स्वरूप है। यानी वो प्रकृति के भीतर नहीं आते, पर फिर भी एक समय के लिए वो लीला करते हैं। मैं जिस रूप की बात कर रहा हूँ वो त्रिगुणात्मक नहीं है, वो परिवर्तनशील नहीं है। इसलिए आप भगवान के स्वरूप को ठीक है अपने भीतर रखें, पर उनकी सच्चाई भी जानिए। वो सच्चाई ये है कि वो परब्रह्म है, वो परमेश्वर है। आप ईश्वर को सीमित नहीं कर सकते कि ईश्वर केवल हमारे हैं, केवल इनके हैं, यहीं पर हैं, वहां नहीं। वो हर जगह है, वो सबके हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो सर्व संपूर्ण है। तो आप ईश्वर को सीमित नहीं कर सकते। गोपियों ने कहा कि ठीक है, सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं? हमने आपसे पूछा? क्या हमने आपसे पूछा कि परब्रह्म का रूप कैसा है, उनकी सच्चाई क्या है? हमने तो पूछा ही नहीं। और आपके लिए उनकी प्राप्ति, हमारी दृष्टि में जिसकी प्राप्ति बिना अश्रुओं के हो जाए, वो मिल भी गया तो क्या मिला? क्या मिला? सही बात है। तो हमने नहीं पूछा, हमें आप क्यों बता रहे हैं? उद्धव जी कहते हैं मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप गलत ना ले मेरी बातों को। गोपियां कहती हैं कि तुम मथुरा वासियों ने हमसे हमारा जीने का आधार छीन लिया, हमने शिकायत की।
हमारा अब रहना ना रहना बराबर है, हमने शिकायत की। हमारा दिन पूरा नहीं होता, हमें नहीं समझ आता कि हम क्या करें, हमने एक बार भी शिकायत की। जब हम किसी तरह की आपसे शिकायत नहीं कर रहे, तो आप हमारे भाव को, हमारे कृष्ण को हमारी स्मृतियों में तो रहने दीजिए, वहां से तो मत निकालिए। कहते कहते वो घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना करने लगती है उनसे। उद्धव जी कहते हैं आप उठिए, पहले आप मेरी बात को गलत ना ले। मैं ये समझा रहा हूं कि ईश्वर की प्राप्ति उसके लिए कठिन हो जाती है जो अज्ञान में जी रहा है। अज्ञान अर्थात दुनिया में दो पक्ष हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सबके जीवन में बराबर है। इन्हें द्वंद कहा गया है। द्वंद होता है अज्ञान के कारण, जब हमें रियलिटी नहीं पता। उद्धव जी कहते हैं कि जीवन में द्वंद है जब तक अज्ञान है। जहां ज्ञान का प्रकाश है वहां द्वंद खत्म हो जाते हैं। और मैं जो बता रहा हूं ये ज्ञान है। बिल्कुल। आप ईश्वर को वैसे ही समझे जैसे ईश्वर है। तो दूसरी बात, जो पत्र मेरे हाथ में है, आपके कृष्ण खुद ज्ञान मार्ग में है। उन्होंने खुद अपने जीवन में ज्ञान को ही महत्व दिया है, कर्म को ही महत्व दिया है। इसलिए आपके पास दो विकल्प हैं। पहला कि आप बस उन्हें बैठकर सोचते रहें जो आप कर रही हैं, और दूसरा है उनके बताए मार्ग पर चले। आप क्या चुनेंगी? तब गोपियों ने कहा कि इसका जवाब देने से पहले हम आपसे कुछ पूछेंगे। आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी पर उनसे प्रेम नहीं होगा। दूसरा, आपको ईश्वर से प्रेम हो जाएगा बहुत, पर वो मिल नहीं पाएंगे कभी, उनकी प्राप्ति नहीं होगी। आप क्या चुनेंगे? उद्धव जी ने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति बिना उनके प्रति भक्ति से नहीं हो सकती, इसलिए आपका प्रश्न गलत है। गोपियों ने कहा इसी तरह बिना उनसे प्रेम किए उनके मार्ग पर नहीं चला जा सकता। आपका प्रश्न भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। सत्य ये है कि ज्ञान और भक्ति शुरुआत में विरोधाभास है, पर जब आप इनके चरम में पहुंचेंगे तो ये एक ही है। ऐसी कौन सी भक्ति है जो बिना ज्ञान के साकार हो जाए, और ऐसा कौन सा ज्ञान है जो बिना भक्ति के पूर्ण हो जाए? सही बात है। जब आप सब कुछ समझ लेते हैं तब होता है ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम। और उससे हमारे जीवन में असर क्या पड़ा है कि योगी को ईश्वर की प्राप्ति करने से पहले योग सीखना पड़ता है। हमने योग नहीं किया, पर हमें लगभग सत्य पता है जी। जितेंद्रियों को इंद्रियों का संयम करना पड़ता है। हम जितेंद्रिय नहीं, पर हमारी सारी इंद्रियां संयमित हैं। धनवान को धनवान होने के लिए संपत्ति चाहिए, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं, पर हमसे अधिक धनवान कोई नहीं है। ज्ञानी को ईश्वर की प्राप्ति से पहले उनके प्रति प्रेम पाना चाहिए, हमारे पास प्रेम है। आप हमें ज्ञान सिखाने आए हैं। सब कुछ देखने के बाद आपसे हम कह रहे हैं उद्धव जी, निश्चल प्रीत से बड़ा कुछ नहीं, निस्वार्थ प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। बिल्कुल। आपकी योजना, आपके संबंध, आपकी मित्रता, आपका ज्ञान कुछ काम नहीं आएगा। काम एट लास्ट आता है कि आप आश्रय किसके हैं, आप किसके आश्रय में हैं। बिल्कुल। अगर संभालने वाला वो है तो बचा ले जाएगा, और अगर आप अपने ही भरोसे बैठे हैं, आपको खुद में ज्यादा कॉन्फिडेंस है उनसे ज्यादा, तो फिर आप फंसे रह जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद कई और घटनाएं होती हैं। एट लास्ट उद्धव जी राधा जी से मिलते हैं। राधा जी के दर्शन, इवन उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं ज्यादा। ये भागवत में मेंशन इसका कम आता है, पर जैसा आता है जब आप ब्रज की लीलाएं सुनेंगे, कि राधा जी ने तो ज्यादा कुछ कहा भी नहीं। बिल्कुल। दर्शन के बाद उनके मुख का तेज, ये देख कर ही चित्त परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चित्त परिवर्तन यानी आपके अंदर सब कुछ बदल गया, आप बाहर से वैसे ही हैं जैसे आप थे। ज्ञान छूट गया, प्रेम शुरू हो गया। प्रेम शुरू हो गया। प्रेम ऐसा शुरू हुआ कि आपको लग रहा है मेरे पास सब कुछ है। बिल्कुल। और जिसे कृष्ण मिल गया, जिन्हें उनका प्रेम मिल गया, उनकी भक्ति मिल गई, उसे क्या चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। और पर मैं एक चीज और ऐड ऑन करूं, क्या चाहिए का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बचें।
ये बिल्कुल नहीं है कि हम संसार छोड़ें। जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आज आ गया है कि भगवान का मार्ग, भक्ति का मार्ग अर्थात आप दुनिया से दूर, दुनिया से दूर होने को भगवान ने दुनिया कभी से नहीं दूर, कहा। पैसों से भी दूर बोलते हैं कि पैसों से भी दूर हो जाओ। ऐसा नहीं है, बिकॉज आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे जब, तो आचार्य विष्णुगुप्त ने कहा था कि धर्म का मूल है अर्थ। अर्थ को व्यवस्थित करना सीखो। आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं, बिल्कुल, कि धर्म का मूल है अर्थ। आपको कोई भी अगर अच्छा काम भी करना है उसके लिए अर्थ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बात आती है कि आप अर्थ को किस तरह से उसका करते यूज कर रहे हैं, उसका हम्म। यूटिलाइज कर रहे हैं। अर्थ मतलब वो धन जो आप अच्छे काम में लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जरूरतें भी होती हैं, तो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जितना अर्थ जरूरी है ये रखें। तो माया से दूर रहना इज नॉट पॉसिबल। अब माया का हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं? बिकॉज लक्ष्मी जी, जहां ऐसा नहीं है कि जहां केवल धन होता है वहां लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी अर्थात प्रसन्नता, जहां खुशी है, जहां लोग संतुष्ट हैं, जहां लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, जहां अभी भी परिवार का जो ट्रेडिशन है, आपस में बैठना, हंसना बोलना, ये जहां है वहां लक्ष्मी जी है। श्रीमद् भागवत में जाएंगे तो वहां समुद्र मंथन के पहले जब माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हुई थी, तब पूरी दुनिया से प्रकाश चला गया था। कहा जाता है सूर्य देव निस्तेज हो गए थे। जब आप जानने के लिए भगवान को जान रहे हैं, आप भगवान को जानना चाहते हैं। एक है भक्ति मार्ग, जहां पर भगवान आपको अच्छे लगते हैं। आपको कुछ नहीं जानना उनके बारे में, आपको उनके भजन सुनना, आपको उनकी लीलाएं सुनना बस अच्छा लग रहा है, बिना किसी कारण अच्छा लग रहा है। ये मार्ग, अब पॉइंट क्या है इसमें कि ये मार्ग सबको मिलता नहीं है। ये मार्ग उसको ही मिल सकता है जिसे भगवान खुद चुनते हैं, क्योंकि भगवान से स्वाभाविक आकर्षण केवल उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने भगवान को कभी बहुत मनाया है। बिल्कुल, या उनके जो सखियां थी। बिल्कुल, आप किसी ना किसी माध्यम से आप उनसे जुड़े रहे हैं। बिल्कुल, आपका उनका कोई अतीत का संबंध रहा है, तभी आपको वो ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। जैसे भक्तों के जीवन में चमत्कार होते हैं, पर वो चमत्कार के कारण भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे। वो भगवान से प्रेम करते हैं, उन्हें विश्वास भी नहीं करना, वो प्रेम कर रहे हैं, वो खुश हैं, इसलिए हर जगह चमत्कार दिख जाते हैं, इसलिए उनके साथ चमत्कार होते भी हैं, बिकॉज वो चमत्कार का वेट नहीं कर रहे हैं। मैं बताऊं, ये मैं आप सभी को बताता हूँ, चमत्कार हर एक की दुनिया में हो रहे होते हैं। देखने वाले का नजरिया होना चाहिए देखने का। एग्जैक्टली, उसको दिख जाएगा। अगर वो भगवान में मानता होगा ना, बिल्कुल, तो वो जो उसका डेली रूटीन का जो चमत्कार हो रहे हैं ना, वो उसे दिखने लग जाएंगे कि अरे हाँ यार, वाकई में ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ये वो कैसे गया। बिल्कुल होता है, और यही चीजें रसखान के साथ भी हुई। अब ये चमत्कार नहीं है, है? अब 20 साल की लड़की कथा करती है, चमत्कार नहीं है। 2020 में यू स्टार्टेड राइट जी। तब तो आई गेस यू वर 15। इतनी छोटी उम्र में करना, ये भी तो चमत्कार है। बिल्कुल है, मुझसे भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कर रहे हैं। बिल्कुल तो... है, लेकिन इतना भी तो होना आशीर्वाद है ना। गद्दी पे बैठना एक आशीर्वाद है ना। इवन वहां बैठने से पहले ही एक प्रोसीजर है कि मैं भगवान से पहले ये कह दूं कि अब आप ही बोले। बिल्कुल, माइक मेरे सामने रहेगा पर शब्द आपके होंगे। जब इस समर्पण के साथ इंसान कोई काम शुरू करता है तो लगता है कि वो कर रहे हैं, तो वो इम्परफेक्शन नहीं होगा उसमें, वो परफेक्ट होगा। कभी कभी अपनी वीडियो देख के फील हुआ कि ये क्या बोल दिया मैंने। होता है ऐसा, ये ऐसा कब बोले, ये तो मुझे, ऐसा आपके साथ भी होता है। I don't have this knowledge, but ये आया कहाँ से है। हाँ, बिल्कुल। अब सोचो, बिल्कुल, अब इसी में सोचो जो हम बोलते हैं ना कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जो सुना अपनी कथा अपने मुंह से निकली हुई और सुन के बोला, बे ये क्या बोला है, ये किसने बोला है, मैंने बोला ये। तो जो बोल रहा है वो तो है कोई और, और सुनने वाला कोई और है कि नहीं जी। तो वाकई में ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। और जब आप भक्तों के जीवन में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सूरदास जी, उनकी छोटी सी कथा है। व्हाई नॉट छोटी की मुझे बड़ी बड़ी कथाएं बताओ, कोई चक्कर नहीं। तो हुआ ये था, सूरदास जी जब छोटे से थे तभी उनके घर वाले उन्हें मानते उतना नहीं थे जितना उनके भाई बहनों को, बिकॉज वो देख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो सूरदास जी उदास रहा करते थे,
कि मेरा कोई है नहीं। हम्म, तो ऐसे ही घर के सामने से कुछ भजन गाने वाले जा रहे थे, हम्म, वो सुना उन्होंने तो उन्हें बहुत अच्छा लगा हम्म, कि बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, तो भजन वालों के साथ वो चले गए साथ में, हम्म, जहां उनका खेमा लगा हम्म, वो स्टे किए। तो रात में किसी भले व्यक्ति ने उन्हें भोजन दिया, बोला बेटा तुम कौन हो? हम्म, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर से आया हूँ, मुझे पता नहीं आप सब कौन है, पर मुझे अच्छा लग रहा था सुनना। हम्म, तो उन्होंने कहा तुम गाते हो? हम्म, मैंने कहा मैं कहाँ से गाऊंगा, मुझे कभी किसी ने सिखाया नहीं। हम्म, उन्होंने कहा अब सीखो, हम्म, हम तुम्हें सिखाएंगे, हम्म, तुम भजन गाना शुरू करो, हम्म, हम राधा कृष्ण के भजन गाते हैं, तुम भी शुरू करो। हम्म, तो सूरदास जी ने कहा कि जैसा आप चाहें आप। हम्म, तो वो कई भजन सीखते हैं। हम्म, जब उन्होंने सीख लिया कि राग ऐसे है, गाना ऐसे गाया जाता है, तब वो खुद से लिखना शुरू करते हैं। हम्म, अभी तक जितने भी भजन उन्होंने लिखे सब एक ही फीलिंग के साथ लिख रहे थे, वो ये है कि भगवान हम किसी योग्य नहीं है, आप हमारी मदद करें। तो ऐसे ही उनके भजनों का कलेक्शन था। एक दिन उन्हें पता चला कि इस मार्ग से वल्लभाचार्य जी गुजर रहे हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने सुना कि यहाँ पे कोई सूरदास हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनसे मिलने के लिए जाते हैं उनके पास। वो प्रसन्न कि मेरे चौखट पे वल्लभाचार्य आए हैं। वो उस वक्त पे वृंदावन में सब उन्हें जानते थे। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि हमें भी सुना दीजिए भजन अपने लिखे हुए। उन्होंने कहा ठीक है, बैठे आप। तब उन्होंने एक अपने काव्य को उन्होंने सुनाया। वो कुछ इस तरह था। हरि हूँ सब पतितन को नायक, को कर सके बराबरी मेरी, और नहीं को लायक। हरि हूँ सब पतितन को नायक। वल्लभाचार्य जी ने कहा बस, ये क्या गा रहे हो? कब तक दैन्यता के भजन गाओगे तुम? दैन्यता अर्थात इनका मतलब क्या है? हरि हूँ सब पतितन को नायक, अर्थात जितने भी आपको पतित दिख रहे हैं मैं सबसे बढ़कर हूँ। अच्छा। और मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो आप कृपा करें मुझ पर। हाँ। मुझ में बहुत अवगुण है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं ये क्यों गा रहे हो, कब तक दैन्यता के भजन गाओगे? और वैसे भी जिसके मन में कृष्ण बसे हैं वो दैन्य कैसे हो सकता है? तो सूरदास जी कहते हैं तो मैं क्या गाऊं फिर, आप बताएं। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण जी की लीलाओं के भजन गाइए। कितनी उनकी ब्रज में कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। उनके भजन आप गाइए, उन्हें भजनों का रूप करिए, फिर उसके बाद आप गाना शुरू करिए। उन्होंने कहा पर मुझे भगवान की लीलाएं नहीं पता, मैं कैसे उन पर भजन लिखूं? तब वल्लभाचार्य जी कहते हैं मैं आपको कृष्ण चरित्र सुनाऊंगा, मैं आपको श्रीमद् भागवत का पूरा ज्ञान दूंगा, मैं आपको भगवान कृष्ण, राधा जी, सखियां, नंद बाबा जी, महाभारत सब कुछ आपको बताऊंगा, आप मेरे शिष्य बने। तब गिरिराज जी जाकर उन्होंने उनसे दीक्षा ली और फिर उनके शिष्य बने। फिर उन्होंने भगवान की लीलाओं पे भजन लिखने शुरू किए, भागवत रस पे भजन लिखने शुरू किए। फिर उन पर परिवर्तन कितना आया कि अभी तक वो ऐसे भजन गाते थे, अब वो कैसे गाने लगे कि भागवत जी का ही एक श्लोक है, गोपी गीत में आता है, अब वो उन्हें गा रहे हैं। कैसे? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये उस वक्त का है जिस वक्त भगवान अंतर ध्यान थे और गोपियां उन्हें ढूंढ रही थी। तब गोपियों ने कहा था कि लोगों को लगता है आप हमारे साथ हैं तो ही हम खुश हैं। सत्य ये है कि जब आप हमारे साथ नहीं भी है ना, तो भी आपकी कथाएं ऐसी हैं जो हमें जीने का सहारा देती हैं, जो हमारे जीवन का आधार है। आपकी कथाओं से हम दूर नहीं रह सकते। तो इन लीलाओं में सूरदास जी जीने लगे। जब वो रहने लगे तब वो भागवत रस के भजन लिखने शुरू किए। तो जहां अभी उनके भजन
मदद के लिए है, दैन्यता के लिए। अब उनके भजनों में भगवान का रस है, उनकी भक्ति है, तब आपका डिवोशन कंप्लीट होता है जब आप इस रस में भगवान को मान सकते हैं। सूरदास जी को ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन हुए थे, पता आपको? सूरदास जी सुर लगा रहे थे, ठाकुर जी के लिए गाना गा रहे थे, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने बोला आ गया हूं मैं। सूरदास जी कहते ना, तुम तो आ गए हो, किशोरी जी कहाँ हैं? चलो मान लिया कि तुम ठाकुर हो, ठाकुर तो बिना किशोरी जी के आते ही नहीं है, किशोरी जी कहाँ हैं? तो ठाकुर जी ने बोला यही है, मेरे साथ में खड़ी है। तो ना बहुत तेज तेज रोने लग गए सूरदास जी। बोलते नहीं, किशोरी जी नहीं है। अगर किशोरी जी होती ना तो सबसे पहला काम वो क्या करती, मुझे नेत्र देती और मुझे अपने दर्शन करवाती। तो किशोरी जी तो यहां नहीं है, तुम तो फिर भी कठोर हो, वो नहीं देख पाती मुझको ऐसे। तो उसे वो किशोरी जी प्रकट होती हैं, किशोरी जी उनकी आंखें देती हैं उनको और उनको दर्शन देते हैं दोनों। तो फिर ठाकुर जी पूछते हैं और मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने बोला ये आंखें वापस ले लो, अभी के अभी आंखें वापस ले लो, क्योंकि आप दोनों के दर्शन हो गए ना, अब यही रहे मेरे अंदर, कुछ और ना देख पाऊं मैं जिंदगी में। इतना ही पता बस मुझे, थोड़ा सा बहुत सुंदर, नहीं यही कथा है, यही है ना। उन्होंने कहा कि जो देखना था मैंने बस देख लिया, इससे ज्यादा, इससे कम कुछ देखने योग्य ही नहीं है। आप क्या देखेंगे? और ब्रह्मांड कितना बड़ा है हम नहीं जानते, मनुष्य जीवन कब से चल रहा है हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। इस दुनिया में अगर हमें कुछ जानना है, अगर हमें किसी से जुड़ना है, वो सिर्फ परमेश्वर है। तो ऐसा, इन बातों का ये मतलब नहीं होता कि हम बैठकर सिर्फ कोई काम ना, आप हर काम करें पर इसी भाव के साथ, बिल्कुल, जो अभी हमारे मन में है, बिल्कुल, इन कथाओं को सुनने के बाद प्रेम, पॉजिटिविटी, इसी प्रेम के साथ आप अपने हर कार्य को अगर कर पा रहे हैं तो भगवान की नजरों में आप आइडियलाइज इंसान हैं। ऐसा ही वो सबको बनाना चाहते हैं, बिल्कुल, कि आप हर जिम्मेदारी, हर कार्य, अपने स्वधर्म को सब कुछ अपना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल, पर उनके एसेंस के साथ। उनका एसेंस क्या है? कि आपके हृदय में वही करुणा है, वही प्रेम है, एक के लिए नहीं सब के लिए है। भक्ति सार्थक ही तब हुई जब आपको सब में भगवान दिख रहे हैं। फिर उनका भक्त जज, देखिए भक्ति की जो ट्रेट्स हैं, इसमें पहला ट्रेट ही यही है कि फिर उनका भक्त किसी को जज नहीं करता। बिल्कुल, वो जजमेंटल हो ही नहीं पाएगा कि इसमें ये कमी है। वो किसी की बुराइयां नहीं देखता, फिर बिल्कुल, वो अच्छाइयां देख लेता है, बिल्कुल, बिकॉज उसको हर जगह भगवान के अंश दिख रहे हैं कि कैसे भी हैं तो उन्हीं के। बिल्कुल, जब उनके हैं तो फिर मेरे हैं। यहाँ पर एक लाइन आ जाती है कि भगवान, आप वास्तव में अब भगवान को मानते हैं या सिर्फ, बिकॉज जो वास्तव में उन्हें मानता है वो किसी के लिए भी कुछ गलत कहेगा ही नहीं। बिल्कुल, अगर कह रहा है, अगर कुछ भी XYZ कह रहा है, तो मतलब अभी आप में उतना प्रेम नहीं आ पाया है, हमारे स्वभाव में अभी कमी है। डर लगता है ऐसे नहीं बोलना चाहिए कभी किसी के लिए, निकल जाए तो यार क्यों हो गया, शिट, नहीं होना चाहिए था। ये जो रिग्रेट है, ये रिग्रेट होना ही भगवान की कृपा का असर है। वो रिग्रेट होना ही नहीं चाहिए कि कभी ना हो, क्योंकि ऐसी कोई बात बोलो ही नहीं। मैं तो इतना सीख गया हूँ कि वो रिग्रेट होता है ना, वो रिग्रेट भी आपको दुख देके जाता है। मैं एक चीज पूछता हूँ, पता है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। शिव जी जो शेर की खाल पहनते थे उसके बारे में पता? पहला तो शिव जी का जो डिस्क्रिप्शन आता है, कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम का अर्थ आपको पता है? कपूर जितने गोरे, मतलब आप उनकी जगह सोच लीजिए, वो कहाँ रहते होंगे। मैं महादेव भक्ति था पहले। अच्छा, महादेव बहुतों को भगवान की भक्ति देते हैं, मैंने ये देखा है। महादेव ही आपको राधा रानी और ठाकुर जी में, महादेव जितने बड़े वो खुद भक्त हैं, उनके सानिध्य से लोगों को भक्ति मिल जाती है। अच्छा, अब महादेव का एक कॉन्सेप्ट आ गया है अगर, तो कहा जाता है शिव जी ने अपनी भक्ति को कभी दिखाया नहीं। बहुत सुंदर कथा है एक। शिव जी कभी नहीं कहते किसी को, अच्छा वो राम जी के भक्त थे। हाँ। जब आप देखेंगे ना तो अकेले में जो मेडिटेशन करते हैं, जो चैंट, वो राम जपते हैं, वो राम जी के परम भक्त हैं। कहते हैं कि सहस्त्र नामों में से सहस्त्र के सहस्त्र नाम दे दिए, एक नाम नहीं दिया,
वो था राम, बोलेंगे इसको तो मैं ही जपूंगा। बिल्कुल। हाँ। तो शिव जी राम जी के परम भक्त, उसके बाद भी उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा मैं राम भक्त हूँ। मैं अक्सर लोग देखा करते थे कि ये किनका ध्यान करते हैं और इतने खो जाते हैं ध्यान में। कहा जाता है कि अपने अंदर की जितनी भी भक्ति है उन सब को उन्होंने चरितार्थ कर दिया हनुमान जी के रूप में। कि मेरे अंदर जितनी भी भक्ति है राम जी के लिए, ये सब कुछ प्रकट अगर हो जाए तो हनुमान जी का रूप बनेगा। और हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो हर सेकंड भगवान राम का नाम ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वो अगर मान लीजिए उन्हें स्नीजिंग वगैरह होती, वो चुटकी बजाते हैं पर जब चलता रहे, वो जब कंटिन्यू है, वो जब में रुकावट नहीं आ रही है। तो एक बार राम जी सीता जी के साथ बैठे थे, लगातार वो सामने हनुमान जी थे, वो अपने कार्य में व्यस्त हैं, वो राम जी को नहीं देख रहे थे। राम जी लगातार उन्हें देख रहे थे एक टक। सीता जी कहती हैं प्रभु बगल में मैं भी हूँ, आपका ध्यान उनसे हट ही नहीं रहा है, आप एक बार भी मुझे नहीं देख रहे हैं, ऐसा क्या है उनमें जो मुझ में किसी में नहीं है। तब राम जी ने कहा था कि आपको पता है वो जो है वो हर क्षण मेरा नाम लेता है, वो इस हद तक मुझसे जुड़ा है, मैं उनसे अपना ध्यान हटा नहीं पाता। मैं चाह भी लूं तो भी उनसे मेरा ध्यान नहीं हटेगा, क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा मुझे जानता है, मुझसे भी ज्यादा वो मुझसे जुड़े हैं अब। तो हनुमान जी के तो राम जी, उन्होंने कभी, वो खुद कहते हैं कि मैं नहीं सोच सकता कि हनुमान जी के मन में मेरे प्रति कितनी भक्ति है, कितना समर्पण है। तो शिव जी के बारे में कहा जाता है वो वैष्णवों में परम वैष्णव है, परम वैष्णव, उनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं है, क्योंकि वो किसी दुनिया से उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें किसी को दिखाने से मतलब नहीं है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं कितनी हद तक भगवान से जुड़ा हूँ। बिल्कुल, उन्हें पता है कि भक्ति मेरे और भगवान तक ही रहे। बिल्कुल, क्योंकि जब आप भक्ति को ज्यादा दिखाते हैं तो पहला, अगर वो सच्ची भी होगी तो भी लोग मानते नहीं है, बिकॉज मीरा की भक्ति तो सच्ची थी ना, उसके बाद भी कोई नहीं माना। उन्होंने एट लास्ट तक, जब वो द्वारिका गई, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो सच में भक्त हैं। उसके बाद भी उनके आसपास के लोग कहते थे कि बस दिखाना है, बस। सोचिए उन्हें कैसा लगा। हमारी तो भक्ति अभी कुछ नहीं है। बिल्कुल, मीरा का तो जो समर्पण था कि ये, अब इतिहास में अगर आप जाएंगे तो जिस वक्त सिसोदिया वंश था, राणा सांगा जी थे राजा चित्तौड़ के, उस वक्त पे मीरा जी की शादी हुई थी उनके पुत्र से, भोजराज उनका नाम था। तो वो तब थे, ठीक है, मीरा जी जो चाहती थी वो होता था। उनके बाद बनते हैं राणा विक्रम, उस वक्त उनके भोजराज जी भी थे नहीं। तब उनके राज्यकाल में वो इतनी परेशान हो गई कि कहीं जा नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती, वॉटएवर, वो भक्त है कि कोई है, आप भक्तों से भी मिलने के लिए आपको राजपूती वो है, आपको मना कर दिया गया। सत्संग के लिए, मंदिर जाने के लिए जब बहुत रोक टोक लगा दी गई, तब आखिर में वो परेशान होकर चित्तौड़ छोड़ देती है। चित्तौड़ के बाद वो जाती हैं वृंदावन। वृंदावन में वो कुछ समय बिताती हैं, पर वहां भी जब उनका रहना संभव नहीं हो रहा था, लास्ट में वो जाती हैं द्वारिका। तो विक्रम जी के बाद महाराणा बनते हैं उदय प्रताप सिंह। उदय सिंह जी ही हैं जो महाराणा प्रताप जी के पिताजी हैं। तो जब वो बनते हैं, उनके सबसे छोटे भाई थे, वो चित्तौड़ के राणा जी बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप जाइए, मीरा जी को द्वारिका से वापस लाइए, बिकॉज जब से वो छोड़ के गई हैं, हमारी नगरी चित्तौड़ में बारिश होनी बंद हो गई थी, बहुत सूखा हो गया था हर जगह। तो कई ब्राह्मण जाते हैं उनको लेने के लिए। तो ब्राह्मण द्वारिका पहुंचते हैं, मीरा जी से उन्होंने कहा कि आप चित्तौड़ चले, आपके लिए आदेश आया है कि आप रह लीजिए जितना आपको बाहर रहना था, आपको कोई परेशान नहीं करेगा वहां पे, आपकी भक्ति पे कोई रुकावट नहीं आएगी, आप चले। अब मीरा जी ने बोल्ड होकर कहा था कि एक बार अगर मैंने कोई जगह छोड़ दी, मैं दोबारा वहां पर नहीं जाऊंगी। और उस वक्त पे, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त पे नारियों की कंडीशन जो थी, ऐसी कंडीशन में हम एक बात हमेशा समझ लें, भगवान के भक्तों में साहस बहुत होता है। जितना प्रेम की हम अभी तक बातें कर रहे हैं, जितना प्रेम होता है उतना ही साहस होता है। बिल्कुल,
उतनी ही शक्ति है, हम्म उतना ही करज है, हम्म वो डरते नहीं है किसी से। हम्म तो मीरा जी ने कहा कि मर्यादा का मुझे भी ध्यान था, हम्म मुझे भी पता था सही क्या है गलत क्या है, मैंने आज तक उनकी मर्यादा पर कोई आंच नहीं आने दी। हम्म उसके बाद भी जब वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे नहीं रहना वहां पर, तो मैंने उस जगह का त्याग किया। अब जब मैं वहां से आ गई हूँ, मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। तब जितने ब्राह्मण्स हैं वो कहते हैं कि अगर आप नहीं चलेंगी तो हम यहाँ पर भूखे रहेंगे, तब तक भूखे रहेंगे जब तक हमारे प्राण नहीं निकल जाते, पर जाएंगे तो आपको लेके। अगर आप वचन की पक्की हैं, हम भी वचन के पक्के हैं। तब मीरा जी सोचती हैं अब मैं क्या करूं, क्योंकि वापस तो मैं नहीं जाऊंगी। जिस दुनिया से मैं निकली हूं मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। तब कहा जाता है, ये बिल्कुल हिस्टोरिकल है, कि मीरा जी लास्ट में द्वारिकाधीश के सामने जाती हैं और वो अंतिम समय में कहती हैं कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर अब आपने मेरी मदद नहीं की तो भविष्य में कोई तुम पर विश्वास नहीं कर पाएगा। और कितनी परीक्षा लेंगे आप मेरी, और क्या बचा है जो अभी मुझे दिखाना है कि मेरा समर्पण सच्चा है। अब तो कुछ नहीं बचा ना ऐसा जीवन में। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, तभी वहां बहुत तेज प्रकाश होता है और उस रोशनी में मीरा जी सह शरीर मूर्ति में समाहित हो गई थी। उनके शरीर के भी दर्शन नहीं हुए दोबारा। 3 लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये सह शरीर भगवान के पास गए, सह शरीर विद बॉडी, आपका शरीर भी किसी को नहीं मिला। मीरा जी के बारे में कहा जाता है, कबीर दास जी के बारे में कहा जाता है, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता है, श्री हरिदास जी के बारे में भी कहा, हरिदास जी के बारे में कहा जाता है जी, और कई शंकराचार्य जी के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो अंतर्ध्यान हो। और ये तो भक्त हैं, वो तो खैर उनकी तो हम शिव जी का अवतारी कहा जाता है, और उनकी भी अलग ही महिमा है। जैसे लोग सवाल जवाब करने लगते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ था, हमने कुछ और पढ़ा है ये। आप सवाल जवाब नहीं करते, आप इतने प्रेम से सुन लेंगे, अच्छा अच्छा जी जी। तो मतलब ये जो ग्रहण करने की क्वालिटी है, ये हमें समझ आ गई थी कि आप जितना अच्छा एक्सेप्टेंस के मोड में आप पॉडकास्ट करते हैं। ये मुझे तो बस कथाएं सुननी होती है कि कोई अच्छी सी कथा बता दे और मैं उस चिंतन में लगा रहूं और मेरा दिन निकल जाए, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ ना, तो वो चीज बार बार सुनता हूँ। एक बार तो पॉडकास्ट एडिट करते हुए सुना, फिर उसके बाद रील एडिट करते हुए सुना। अब रील में कैसा होता है कि एक टॉपिक को मुझे कम से कम 50 बार ही सुनना पड़ता है टू मेक द वीडियो प्रॉपर। तो कथा ना वो बार बार दिमाग में चलने लगती है, तो बड़ा मजा आता है। फिर तो आनंद हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, ना किसी को देखने का मन करता। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपकी एज की फ्रेंड्स तो होंगे, सब है बिल्कुल आप जैसे ही है ना। स्कूल जैसे मैं तो बहुत बड़ा हूँ एज में, मैं तो 35 हूँ। आपका वर्जन जैसा था ना, अच्छा, वैसे वो वर्जन बिग बॉस वाला वर्जन या स्पिरिचुअल वाला वर्जन? मैंने नहीं देखा। अच्छा हुआ नहीं देखा, शुक्र है नहीं देखा कोई। नहीं, जैसे पापा बता रहे थे कि आप पहले रियलिटी शो में आते थे, उसके बाद आपने पहले मैं आया था, फिर आप भक्त बन गए, तो मुझे लगा अच्छा भक्त तो मैं स्टार्टिंग से था। अच्छा हाँ, भक्त तो मैं, देखो भगवान को प्यार करना तो मेरा स्टार्टिंग से ही था। अच्छा। मेरी मम्मी बोलती है कि जब मैं पेट में था तो मम्मी ने बहुत गीता जी ग्रंथ बहुत पढ़े हैं, बहुत असर पड़ता है, बहुत पढ़े हैं। तो मैं पूछता हूँ मम्मी से कि मम्मी कहाँ से आया मेरे अंदर? ये प्रहलाद की स्टोरी है। हाँ, तो मम्मी ने बोला कि मैं पढ़ती थी, शायद हो सकता है उस करके तो आज इतना आध्यात्मिक हो रहा है। और बीच में भी मुझे काफी कथाएं मम्मी बताती रहती थी। अच्छा। लेकिन क्या है कि 2016 से मेरा ये कुछ ज्यादा शुरू हुआ है, कथाएं जानना और उनमें प्यार आ जाना, क्योंकि मेरी मम्मी वृंदावन उसी वक्त शिफ्ट हुई। ये आपकी मम्मा है हाँ। तो अब जब कथाएं इतनी अच्छी लगने लगी तो मेरा दिमाग ना उसी में घूमता रहता था। क्यों? क्योंकि मुझे ना ऐसी मूवीज पसंद है, एवेंजर्स जैसी, एवेंजर्स, सुपरमैन, बैटमैन, ऐसी मूवीज जो फैंटेसीज हो। अब भगवान से बड़ी फैंटेसी तो कोई आती ही नहीं है, इससे बड़ी फैंटेसी तो कुछ हो भी नहीं सकती। फैंटेसी ये तो रियल ही है ना, मतलब ये जो सुपरमैन मूवी है, पक्की बात है हनुमान जी को देख के बनाई है इन्होंने। ये तो कह सकते हैं। उड़ते तो हमारे हनुमान जी थे, सुपरमैन, हनुमान। बहुत ही मजा आया आज के पॉडकास्ट पे। आई होप आपको भी बहुत ही ज्यादा आनंद आया हो ये सारी कथाएं सुन के, वो भी इतनी छोटी सी किशोरी जी के साथ। पलक किशोरी, राधे राधे।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।